उनको 2017 में कांग्रेस में जीते थे, फिर करप्शन के चार्ज में 6 महीने जेल में गए, फिर भाजपा में जुड़ के जेल से बाहर आ गए और अभी भाजपा में फिर से नाम नहीं समझ गए सब। अरे हमें भी तो समझ में आया। आप भी समझ गए होगे। चलो कैमरा हटा देते हैं, नाम बता दो इतना क्यों डर रहे हो भाई? नाम विधायक ही तो पुरुषोत्तम छाबड़िया ध्रांगध्रा सीट से है। ये ध्रांगध्रा सीट, ये जो सुरेंद्र नगर वाली नमक बनता है, फिर जहाँ से लिटिल रन ऑफ वही ध्रांगध्रा सीट है। हाँ तो वो जेल गई, ये तो दर्ज है ना, इसमें बताने में क्या संकोच है? जेल हो गए, फिर भाजपा में आ गए, फिर जेल से रिहा हो गए और इलेक्शन लोकसभा के साथ इलेक्शन इसका हुआ उपचुनाव और जीत गए भाजपा में। बड़ी जल्दी है, लड़कियां खड़ी हैं, वो बता रही हैं अपनी दुख तकलीफ, लड़के कह रहे नहीं मैं बताऊंगा। अरे मैंने तो ऐसा भी देखा हुआ है कि जो सुबह को केस चलाते हैं किसका, दहेज का, और शाम को वो साहब खुद 12 लाख की गाड़ी लेके आए दहेज का। शिवेश, क्या करते हो आप शिवेश? मैं कुछ नहीं करता। ये बहुत कमाल की, ये जीवन की सबसे अच्छी अवस्था होती है जब आप कुछ नहीं करते हो। बस मुझे ये बता दो, ये बीच वाला दांत कौन ले गया? चूहा ले गया? तुम्हें कैसे पता चूहा तो चूहा नहीं थी? है? क्या पढ़ाई करते हो बच्चे आप? आप टेबल पढ़ते हो? मैं वो गंदा वाला अंकल नहीं हूँ जो अब तुमसे अगले सवाल में टेबल पूछेगा। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है। ये लो, इनको पापा हैं चाचा हैं, कौन है आपके? काका हैं? पापा को बोलो कहाँ मोबाइल चक्कर, देखो मैं बात कर रहा हूँ। सर कल ही मैंने आपका वो देखा बापू के साथ जो इंटरव्यू है। हाँ, शंकर सिंह वाघेला जी के साथ। हाँ, 2 घंटे 54 मिनट 20 सेकंड का इंटरव्यू है। दुनियादारी से लेकर जो भी आपके प्रोग्राम सब देखते हैं। रेगुलर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मिहिर सिंह चौधरी। मिहिर साहब, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। सर आपकी राजदीप सर के साथ कोई इश्यू है क्या? आप उनकी बहुत खिंचाई करते हैं प्रोग्राम में। अगर मेरा राजदीप सरदेसाई जी के साथ कोई इशू होता तो वो जो प्रोग्राम में होस्ट करता हूँ, मतलब आप उनकी खिंचाई बहुत करते हैं। अरे सुन तो लो जवाब। तो वो आते क्यों, है ना? और वो इतनी सदाशयता पूर्वक लल्लन टॉप के या नेतानगरी के बारे में बात क्यों करते? होता क्या है कि घर्षण समझते हैं, फ्रिक्शन। हाँ, तो प्रेम में और संवाद में वाद और विवाद होना चाहिए, ठीक है? वरना सब एक जैसी बात करते रहें तो बस वो आपको मजे देता हूं मैं, है ना? देखिए, सहमति अपनी जगह है, खिंचाई विचाई नहीं करता हूँ। राजदीप जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके बहुत सारे एडिटोरियल स्टैंड से मेरी इत्तेफाकी या ना इत्तेफाकी हो सकती है, पर हमसे जो भी सीनियर है बड़ा, उसकी खिंचाई क्या करनी है। कल ही आपका एक एपिसोड देखा जब वो गुजरात चुनाव पे आपसे बात कर रहे थे। ऑडियो कैसे ले रहे हैं आप? हाँ, गुजरात चुनाव पे आपसे वो बात कर रहे थे, कल ही देखा आपका एक एपिसोड। हाँ, वो अल्पेश ठाकुर के बारे में था, रीवा बाग में वो रिलायंस कनेक्शन के बारे में भी। हाँ, देखिए राजदीप जी का क्या है कि वो चूंकि बहुत संपर्क में रहते हैं ना नेताओं के, और पुराने पत्रकार हैं, तो अब जैसे तुम लोग जब मंत्री बन जाओगे तो तुम लोग कान में आके मुझे फुसफुसा के बता दोगे मीटिंग में क्या हुआ, तो बता दोगे ना? है? क्या कर रहे थे? निकलवा रहे थे कि बोल दीजिए। मेरा काम है, आ जाओ, जो तुम्हारे भीतर है बाहर निकालो। तो फिर आप भी बोल दोगे ना? अगर हम नेता बन गए तो फिर आप भी बोल दोगे ना कि नहीं, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि जब मैं इस लड़के से 2022 में मिला था तो प्रेम वाला कोष्ठक कोरा था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी हूँ। ये गुजरात में लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा है जो अपने आखिरी पड़ाव की तरफ है। हमारे दो साथी रणबीर और अभिनव अलग अलग इलाकों में गुजरात के जाकर आपको हाल बता रहे हैं कि इश्तिहारों में जैसा दिखता है सब वैसा ही है, आंकड़ों में जैसा दिखता है, आरोपों में जैसा दिखता है वैसा ही है, या ज़मीन के बयान में कुछ भिन्नता है। और मैं और ये मेरी सहयोगी नूपुर और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी रजत और अभी जो एडिट टेबल पर बैठे हैं जमघट के इंटरव्यूज़ एडिट कर रहे हैं रूहानी, हम लोग इस दफ़ा बड़े बड़े शहरों में जाकर लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में मैं प्रदेश की सबसे जागृत जगहों में से एक मैं पहुंच गया हूं। ये प्रदेश की राजधानी है गांधीनगर, और ये गांधीनगर की सबसे जागृत जगह है। इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ये यहाँ की स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है और ये गुजरात के नौजवान हैं
जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं, नौकरी पा चुके हैं? हाँ? तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों नौकरी पा चुके हैं। चलो इनको नौकरी तो हो गई इनकी, ये मैंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। तो हम ये जो नौजवान दोस्त जुटे हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे जरा कि क्या है गुजरात का मूल मंत्र। क्या नाम है भाई साहब आपका? मीत चौधरी। मीत चौधरी। मीत, बड़ा प्यारा नाम है। थैंक यू। क्या करते हैं चौधरी साहब? पढ़ाई सर, पढ़ाई करते हैं, तैयारी, प्रिपरेशन। तैयारी तो हम भी कर रहे हैं। यूपीएससी की। यूपीएससी की क्या सब्जेक्ट है? गुजराती लिटरेचर। गुजराती लिटरेचर। यार आप एक हमारा काम कर दो। बोलो सर। ये मैंने अपने थिएटर और लिटरेचर के दोस्तों को भी बोला, आपके यहाँ एक बहुत बड़े कवि हुए हैं मरीज, गजल का। गजल, उनका कोई हिंदी में अच्छा तर्जुमा कर दे यार। तर्जुमा सोचते हैं ना, ट्रांसलेशन है। और दूसरा, गुजराती भाषा में इतना अच्छा साहित्य रचा जा रहा है। ये अरे आप तो ये जो भी दर्शक देख रहे हो, इसको लेके सरकारी और सामाजिक स्तर पर खूब प्रयास होने चाहिए कि वो हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो। वो सर कभी कर ही रहे हैं भाषांतर, हाँ, लेकिन जिससे अनुमति मिलती है उसकी करते हैं कॉपी हिंदी में। अच्छा, ये बताइए, जैसे वहाँ दिल्ली में और दूसरी जगहों पे हम बात करते हैं नौजवानों से, वो बोलते हैं कि जो आर्ट्स की स्ट्रीम है या जो भारतीय भाषा है उसमें तैयारी करते हैं तो यूपीएससी में, आईएएस में भी थोड़ा सा वेटेज कम हो गया। आपको भी ऐसा लगता है क्या? नहीं, कुछ है। मुझे भी ऐसा लगता है, ऐसा होगा। आपने भी गुजराती साहित्य ले रखा है? हाँ क्या? सर। हाँ, ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और अभी मैंने मेंस दिया है यूपीएससी का। मेंस दिया है? हाँ। रिजल्ट आया अभी? तीसरा मेंस है। नहीं, अभी नहीं आया। अच्छा, तीसरा मेंस लिखा है? हाँ, तीसरा मेंस लिखा है। ये तो बढ़िया। क्या नाम है आपका? हर्ष रॉय। हर्ष। इंटरव्यू अभी दिया एक भी? नहीं, अभी इंटरव्यू नहीं आया है। इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। हाँ, क्या लगता है बताइए? सर हो गया है, लिटरेचर में उतने ज्यादा मार्क्स नहीं आते जितना और ऑप्शनल में आते हैं। वो सर लैंग्वेज बैरियर होता है, लैंग्वेज बैरियर। जैसे हम उसी मेंस पर तो गुजराती काम में करना लिखते है हैं कि अगर कोई अंग्रेजी में जवाब लिख रहा है और गुजराती में लिख रहा है तो जवाब तय करो ना। भाषा का उसमें क्या लेना देना है? सर कोई भी अभी तक का गुजराती में कोई भी 1 to 10 रैंक में नहीं आया है। अभी सबसे अच्छा रैंक 35 रैंक है इंग्लिश मीडियम ही। और सर मुझे तो लग रहा है यूपीएससी इलाइट क्लब हो गया है। इलीट क्लब हो गया है। बढ़िया पैसे वाले लोग ही उसके प्रिपरेशन कर पाते हैं, क्योंकि इतनी लंबी तैयारी, इतना फाइनेंशियल बर्डन, दिल्ली में जाके क्लास करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, उतना खर्चा कोई सामान्य घर का लड़का नहीं उठा पाता। क्या करना चाहिए, समाधान बताइए। उसके लिए सर सरकार को हर जिले में स्पीपा जैसी संस्था खड़ी करनी चाहिए। कैसी संस्था? स्पीपा जो गुजरात में एक स्पीपा करके संस्था है, वो एंट्रेंस एग्जाम लेती है और फिर यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कराते हैं। लेकिन वो एक ही है। इसमें माइक बोलिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? लेकिन पूरे गुजरात में क्या वो नाम एक है ही है, आपका? दशरथ डाबी। दशरथ भाई। हाँ। पूरे गुजरात में एक ही है जो मतलब तैयारी करवाती है। 4 जगहों पे खोला है, लेकिन वो वहाँ पे उतनी अच्छा मतलब एफिशिएंट नहीं है। आप कह रहे हैं कि हर जिले में अगर ये इसके सेंटर हो जाएं तो जो सामान्य पृष्ठभूमि से या गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं उनके ऊपर जो ये एक आर्थिक बोझ पड़ता है, पर उसको भी टाइम बाउंड रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे मेरे 6 साल तैयारी करनी है तो 6 नहीं, वो साल। सर 1 साल के लिए रखते हैं, हाँ, फिर निकाल देते कैसी पढ़ाई होती है वहाँ पे? यहाँ पे अहमदाबाद वाले सेंटर में अच्छी होती है। अहमदाबाद वाले। हाँ, आप बताओ, आपने तो नौकरी निकाली, क्या नौकरी? सर मैं स्पीपर में ही था। 1 साल थे। क्या मैं नौकरी? दिल्ली पे रह के आया वहाँ पे वाजीराम में, करोल बाग। वाजीराम भी कर लिया तो ले, फिर बचा क्या? क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। क्या करते हैं भूपेंद्र भाई आप? अभी जॉब करता हूँ सेक्रेटेरिएट में, सेक्रेटरी सर्विस है। सचिवालय में है? ज़्यादा कुछ मत पूछिएगा। नहीं, मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप पिछले शुक्रवार को कौन सी गोपनीय फाइल पर टिप्पणी करके क्या है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। ऐसा पूछ लो तो चलेगा सर, लेकिन पॉलिटिकल साइड हम नहीं ले सकेंगे ड्यूटी ओवर। जाहिर सी बात है कि आप क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं और हमारे यहाँ अभी लोकतंत्र इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि सरकारी कर्मचारी भी सार्वजनिक रूप से अपनी राजनीतिक राय रख सके, है ना? 2 दिन पहले माइक पे बताइए। 2 दिन पहले ही हमारी ऑफिस में एक कलीग को नोटिस मिला है इस बारे में। मैं ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड। नहीं, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी इनकी नूपुर बहन की एक बाइट के सिलसिले में आपको भी एक मेमो आ जाए, इसीलिए मैंने कहा कि अभी हमारी डेमोक्रेसी उतनी मैच्योर नहीं हुई है। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, हैं दशरथ भाई और सब लोग? आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? अरे पीछे क्यों हट रहे हो?
मैं तुम लोगों से मिलने आया हूँ इतनी दूर से। हाँ बताओ, तैयारी चल रही है किस चीज की? तलाटी की, तलाटी पटवारी बोलते हैं। पटवारी। हाँ जरा बताइए इसके बारे में विस्तार से। पटवारी की वो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, एक से अरे अरे सुन लीजिए भैया, देखो फिर तुम लोग कहोगे कि मीडिया वाले मांग नहीं उठाते हैं तलाटी की भर्ती में, ये हुआ वो हुआ। अभी तुम्हारे बीच का कोई बता रहा है और भी किसी को, तलाटी वाले कितने लोग हैं? आइए इधर आइए। हाँ हाँ बताइए जरा क्या पटवारी। हाँ ग्राम नहीं पंचायत। क्या काम होता है, कई लोगों को पता ही नहीं होगा जो शहर में बैठे हैं। हम तो गांव के हैं तो हमको पता है। गांव में जो गांव का सचिव होते हैं ना, जो सरपंच के जो सचिव जी। हाँ फिर सचिव तो आप यहाँ पे तलाटी से ही सचिव वाला काम करवाते हैं क्या? हैं? यहाँ पे पंचायत सीरीज में जो आपने देखा होगा वो वो सचिव अलग होते हैं। अच्छा यहीं देखिए, पे हमारे यहाँ उत्तर भारत में क्या व्यवस्था है कि एक पंचायत सचिव होंगे जिनका काम होगा उस पंचायत में जो विकास कार्य हो रहे हैं उन सब का लेखा जोखा। लेखपाल अलग होता है जो राजस्व का गांव का अधिकारी है, किसके पास कितनी जमीन है, उसका रकबा कहाँ है, कपड़े पर एक बड़ा सा नक्शा, फिर जमीन की खरीद और बिक्री हुई तो उसकी जो पैमाइश होती है ना, वो जो जरीब डाल के की जाती है, वो उसका जो उनका पुराना मापने का यंत्र है जो चला रहा है, तो वो काम हमारे यहाँ करते हैं पटवारी। और राजस्व के लिए ग्राम सचिव अलग होते हैं। यहाँ दोनों एक ही है। एक ही तलाटी होता है और एक महसूल तलाटी होता है, रेवेन्यू तलाटी। हाँ महसूल तलाटी अलग है। हाँ वही लेखपाल हो गया। हाँ और तो कितनी कब आ रही है भर्ती, कब है एग्जाम? भर्ती तो 5 सालों से आ रही है, चली जा रही है। भर्ती है कि दुख है जो खत्म नहीं होता? बहुत बड़ा दुख है सर, वो बढ़ने भी नहीं देती और कुछ काम भी करने नहीं देती है, ऐसा है। नहीं क्या 5 साल से भर्ती नहीं हुई है? नहीं हुई है सर। फॉर्म फिलअप होते हैं, फॉर्म फिलअप हो गया था। जिसको भी बोलना है कि जहाँ माइक है वहाँ आना पड़े। हाँ फॉर्म फिलअप होते हैं, बाद में वो कैंसिल हो जाते हैं। क्यों? डेट देता है वो, इलेक्शन वजह से डेट दी हुई है अभी। EWS वाला जो आया उसके बाद उन्होंने फॉर्म फिर से ओपन किया और फिर से फिलअप किए, करवाए। हाँ फिर से करवाए और डेट देने में उन्होंने बहुत देरी कर दी और अब डेट दिए तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है कि मतलब उसी टाइम पे GPSC की भी एग्जाम है और एक ही तारीख पे और दोनों में जैसे जूनियर क्लार्क में भी वो सेम है और ये लोग जो ये तारीखें वारीखें तय करते हैं तुम बच्चों से पूछते नहीं है क्या? अरे बेसिक है ना। हमसे पूछे ना पूछे, GPSC से पूछ ले। हाँ दोनों GPSC कराता है। दो नहीं, GPSC की 2 एग्जाम्स है, एक स्टेट PCS की प्रीलिम्स है और एक सिविल्स की कोई एग्जाम है, टेक्निकल एग्जाम है। दोनों की डेट के साथ ये गौण सेवा बोर्ड जो तलाटी एग्जाम लेता है, सॉरी पंचायत का सरकार बोर्ड को है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम एक साथ PCS और तलाटी नहीं बन सकते हो? तय कर लो भाई तुम किसके लायक, ऐसा कुछ तो नहीं है? क्योंकि ये क्लैश तो नहीं होना चाहिए ताकि सबको मौके मिले। वैसी सरकारी नौकरियां कम है। नहीं वो फिर एक कैंसिल ही होगी 2 में से। हो गई कैंसिल? नहीं होगी, लेकिन वो भी अभी नहीं बताया हुआ है क्योंकि दो एक साथ तो ले नहीं पाएंगे। 2 लाख कैंडिडेट GPSC में हो गए, 17 लाख कैंडिडेट तलाटी में है। 17 लाख 22 लाख फॉर्म भरे हुए थे। हाँ हाँ माइक सब तलाटी में फॉर्म भर रहे हैं। हाँ इंजीनियर, ग्रेजुएट, PhD कर चुके, BSc साइंस में। इसके 3 निष्कर्ष निकलते हैं। क्या नाम है नौजवान आपका? मेरा चंद्रजीत। चंद्रजीत भाई, पहला तो ये कि क्या PhD करने के बाद उसी फील्ड में अच्छी नौकरी की संभावना नहीं है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में? PhD कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है? क्योंकि PhD में भी बहुत कट कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है ना? इसीलिए आप देखो कि जिन्होंने साइंसेज में, जिन्होंने बायोटेक में, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह में PhD की है, वो दे नेवर वेट एंडलेसली कि उनको गवर्नमेंट सेक्टर मिले। तो एक तो ये है। तो और दूसरा क्या है, अपने यहाँ शिक्षा में रोजगार परक शिक्षा का अभाव है। और तीसरा सरकारें वो पेपर ही लीक नहीं रोक पाती हैं। गुजरात का एग्जाम पर ले लो, कितने सारे पेपर लीक हुए हैं यहाँ हाँ। पे। बहुत सारे मतलब 17 एग्जाम आई थिंक है जो लीक हुई है। उसमें GPSC का चीफ ऑफिसर का भी पेपर लीक हुआ था और लास्ट में अपन देखे तो कांस्टेबल का जो लास्ट वाला था वो लीक हुआ था, इससे पहले वाला जो सचिव वाले, बिन सचिव वाले, जिसके लिए हमने यहाँ पे आंदोलन किया था। हमने पूछा सरकार के जो यहाँ नुमाइंदे हैं, पार्टी के नुमाइंदे हैं सत्तारूढ़ BJP के, बोले कि देखिए अहम बात ये नहीं कि लीक हो रहा है। उन्होंने कहा अहम बात ये कि लीक हो रहा है तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, लीपापोती नहीं कर रहे हैं। तो मैंने ये गुजरात के नौजवानों पे छोड़ दिया है कि वो इस सफाई का क्या करें।
सिंगल पर्सन हो जिसको यहाँ तक अभी तक पेपर लीक नाम में बताइए। सजा हो। मेरा नाम राजपाल सिंह है। कोई अभी तक गुजरात में एक भी ऐसा एग्जांपल आप नहीं देख सकते कि इस बंदे ने पेपर लीक किया है तो हमने इसको सजा करवाई है। आई थिंक आप यहाँ के मैडम यहीं के पत्रकार हैं, इनसे पूछ लीजिए। कोई एक नाम ये बता दे कि हाँ भाई इसको सजा हुई है पेपर लीक के इंजाम में। नॉट अ सिंगल पर्सन। और इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं किसी पार्टी से ताल्लुकात रखता है और कोई ना कोई किसी नेता से जुड़ा हुआ होता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं वो बच जाता है। और कहीं ना कहीं सरकार भी क्या होती है कि अभी वो होती है कि भाई हमारा वोटर है ये, तो ये ख़राब नहीं होना चाहिए, चलो जो भी हुआ इसको कैंसिल करके बात ख़त्म करो। कहीं ना कहीं डायरेक्ट सरकार इन्वॉल्व नहीं होती है पेपर लीक में, पर कहीं ना कहीं जो नुमाइंदे होते हैं जो कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए जो बेच देते हैं पेपर, उन पे अगर सख्ती से कार्रवाई हो तो एक नज़ीर बन जाए। और सर वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ होता है या तो किसी नेता से ताल्लुकात रखता है, तो क्या होता है बच जाता है। हाँ पैसे होते हैं ना ऊपर तक जाते हैं सर। यहाँ तक पार्टी फंड तक हर पैसा जाता है। कोई पैसा ऐसा नहीं होता है कि हाँ भाई इस छोटे बंदे ने लिया है तो वहाँ पे बात खत्म हो गई। ऊपर तक पैसे पहुँचते हैं, इसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं करता है। और स्थानिक भी वहाँ का एक ये अलग रहता मुद्दा है। बन पाता है क्या? क्या क्या ये शुरुआत में बनता है और बाद में क्या वो नाम बताइए पहले? कुणाल चक्रवर्ती। कुणाल, हाँ, शुरुआत में बनता है और बाद में क्या होता है कि वो दूसरा कोई मुद्दा आ जाता है, वो ठंडा पड़ जाता है, वो बाद में कुछ कोई बातचीत होती नहीं उस बारे में। बिन सचिवालय क्लार्क की 2018 में फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप हुए थे, 2019 में पेपर लीक हुआ और बाद में 2022 हो गई, अभी तक उसका हमको ऑर्डर नहीं मिला। हमें अभी पंचवर्षीय एग्जाम मतलब पंचवर्षीय योजना है। अच्छा, 5 ईयर उतने प्लान में तो है। यार जो सामान्य पृष्ठभूमि बच्चे हैं वो कब तक तैयारी करें, और कई का एज भी वो निकल जाता होगा। गलती स्टूडेंट की है। आई थिंक मैं मानता हूँ कि गुजरात के किसी स्टूडेंट को इस बारे में बोलने का हक है ही नहीं। क्योंकि क्या है कि जब भी बात आती है कि भाई अपने हक के लिए लड़ना है तो बोलते हैं नहीं यार किसी के सामने क्यों पढ़ना है, कुछ होने वाला तो है नहीं, इससे अच्छा बोलो बैठे रहो। एक एक करके, हाँ। इसीलिए रीजन ये होता है कि जब जो बात कुछ भी होती है, कोई आंदोलन के लिए भी जब खड़ा होता है ना सर, तो उसको कोई बैक सपोर्ट नहीं मिलता है। वो यही सोचते हैं यार छोड़ो ना, अपने का क्या इससे लेना देना है, अपने अपनी पढ़ाई करो, पेपर तो लीक होंगे, दूसरी बार दे देंगे। तो इसलिए इनको कोई बोलने का हक नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के बीच एकता का अभाव है, जिसकी वजह से सरकार पर इतना प्रेशर नहीं बन पाता है कि सुनिश्चित हो जवाबदेही कि ये बिल्कुल नहीं होगा। आप कुछ कह रहे थे सर? ये से गांव से पढ़ने यहाँ आते, आंदोलन करने का टाइम नहीं होता है सर। फिर दूसरी एग्जाम की तारीख जाहिर कर देते हैं, पढ़े कि आंदोलन करे। और आंदोलन की स्टूडेंट की एक लिमिट होती है सर, 2 से 5 दिन तक रह सकते, फिर वो जुस्सा खत्म हो जाता है। और ऊपर से कमेटी बनती है और कोई रिपोर्ट आता है, इसलिए कोई खड़ा नहीं रह पाता है लंबे समय तक। जो राजनीतिक दल यहाँ पे कांग्रेस पक्ष है वो भी कुछ कर नहीं रहा है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष है उसको कुछ एक्शन लेना चाहिए, विधानसभा में प्रश्न उठाने चाहिए, गुजरात बंद का ऐलान करना चाहिए, तो कुछ सॉल्यूशन। पर कांग्रेस भी ठंडे बस्ते में, वो कुछ कर नहीं रही। जो यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां आपसे आपका वोट मांगने आ रही हैं, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, है ना, अपक्ष, और भी जो छोटी पार्टियां हैं, है ना, छोटू भाई वसावा की पार्टी, IMIM, ऐसी कई पार्टियां, क्या उन्होंने इस चीज को अपना मुद्दा नंबर 1 बनाया है? आम आदमी पार्टी ने बनाया हुआ है, बाकी दोनों को कोई फर्क ही नहीं है। आम आदमी पार्टी ने बनाया है। वो युवराज सिंह करके एक है, उन्होंने बिन सचिवालय में, युवराज सिंह जाडेजा, वो बिन सचिवालय में उसकी लीड पे आंदोलन हुआ था और उसकी वजह से ही उनको मतलब स्टूडेंट लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो पेपर लीक जो बाहर आ रहे थे ना, उसकी चैनल युवराज सिंह बने थे। जैसे किसी भी पेपर में मुझे पता चला कि इस पेपर में ये लीक हुआ, मुझे लगता है तो युवराज सिंह तक पहुंच जाएगा सीधा, और युवराज सिंह सीधा मीडिया में डाल देंगे। तो उसकी वजह से वो जितने भी लीक हुए ना, उसकी लिंक बने थे युवराज सिंह, उसकी वजह से बाहर आ रहा था, वरना बाहर भी नहीं आता। तो आम आदमी पार्टी की आप लोगों को क्या चुनावी संभावनाएं दिख रही हैं? सर कोई कुछ भी बोले, मेरे ख्याल से कुछ सीटें तो जरूर ले जाएगी। कुछ जैसे सीटें कि ले कुछ जाएगी। सीटें जैसे कि सूरत है, गांधीनगर में उतना कुछ नहीं है। गांधीनगर में ऐसा बोल सकते हैं कि जो गांधीनगर सिटी की सीट है उत्तर की, वो 99% बीजेपी ले जाएगी, क्योंकि पूर्व मेयर यहाँ से लड़ रही है रीटा बहन पटेल, उनका काम कुछ किया हुआ है इस वजह से। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो उतना कुछ खास है नहीं जिसको लोग पहचाने, और आम आदमी का इतना भी सिटी में इधर तो नहीं लग रहा है। सीट स्पेसिफिक हो गया। हाँ। ओवरऑल आप कह रहे हो कि Overall तो आम सीट आदमी ले पार्टी जाएगी। को बिल्कुल कुछ सीट सीटें मिलेगी। मिलेंगी। बिल्कुल मिलेगी। कितनी, इकाई में कि दहाई में? सिंगल डिजिट की डबल डिजिट में शायद लो जाए, डबल शायद, हाँ, सिंगल डिजिट आधे लोग कह रहे हैं सिंगल, आधे डबल। 8 से 9 सीट निकलेगी सर। 8 से 9 सीट सूरत से निकलेगी। 6 सीट निकलेगी। सूरत से 6? अमरेली से गारियाधार की सीट पर बहुत बढ़िया टक्कर है, और दक्षिण में एक ST सीट पर बढ़िया टक्कर है। अच्छा, आप कह रहे हो 8 से 10 सीटों पे टक्कर है, ये आपका आंकलन।
तो आप लोग कैसे प्रदेश भर की एकदम, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर अमरेली का रहने वाला हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ, पर मैं मीडिया में न्यूज़ चैनल में और न्यूज़पेपर में डेली ज्ञाति समीकरण वो भी पढ़ता हूँ। कौन से समीकरण? वो जो कास्ट समीकरण वो छापा। नहीं, क्या बोला? नाती समीकरण? नाती हमारे यहाँ नाती मतलब जाति। नाती समीकरण। अब मैं पूछूंगा एक्सपर्ट से, भाई पहले अपनी विधानसभा का नाती समीकरण समझाओ। बस उससे शुरू होता है। अच्छा, दूसरा सवाल फिर ये वहीं है, से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाता है और कुछ पूछना ही नहीं बस है। नाती ही है, डेवलपमेंट इकलौती सच्चाई है। वो जो आपको भी अगर चुनाव जीतना है तो आपकी ज्ञाति बहुत बड़ी फैक्टर है। गुजरात में इंडिया में चलता है भाई। इंडिया का पता नहीं, गुजरात में लोग यहाँ पे वोट कास्ट नहीं करते, कास्ट को वोट करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? चिंतन। चिंतन, यस, बताइए। पर मेरे हिसाब से अभी वो कास्ट फैक्टर धीरे धीरे निगलेक्ट हो रहा है, नॉट ऑल ओवर इन गुजरात, ऑल ओवर इंडिया। अगर उस हिसाब से देखा जाए कास्ट फैक्टर, देन लास्ट टाइम पाटीदार का जो आंदोलन था उस हिसाब से काफ़ी वोट कन्वर्ट हुए थे कांग्रेस में, पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाया। इस बार तो वो फैक्टर भी नहीं है इतना ज़्यादा कि उस हिसाब से बीजेपी को कोई नुकसान हो। आपने जो बोला मैं मान सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी को 1 या 2 सीट मिल सकती है, पर वो मेरे हिसाब से वो वही वोट कन्वर्ट हो गए जो कांग्रेस के थे, ना कि बीजेपी। आप कह रहे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है या एंटी बीजेपी वोट है वो स्प्लिट हो रहा है कांग्रेस और आम आदमी। अच्छा, देखिए हमने आम आदमी पार्टी की बात की, इस चीज का कितना फर्क पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग सबसे नौजवान हैं, सब पढ़ लग रहे हैं ना, कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन सा है? मैं अपना सवाल और क्लियर कर दूं, क्या पार्टियों के ऊपर ये लगातार प्रेशर होना चाहिए कि वो किसी, और पीछे के लोग भी बोल सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि जो घेरे में आगे खड़े हैं वो, ठीक है, अभी तो आपको समय है वोटर बनने में। भाई साहब है, क्या नाम है आपका? आयुष भाई, क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं बच्चे? 6 में पढ़ते। तो जब आयुष भाई बड़े हो जाएंगे तब क्या काम करेंगे? मुस्कुराने के अलावा क्या करेंगे? बताओ नौजवान दोस्त, कुछ सोचा है क्या करोगे बड़े हो? क्या पसंद है करना? खेलना पसंद है? क्या खेलते हो? कबड्डी। ऐसे कबड्डी खेलते हो? वेरी गुड, ये मिल गया गुजरात को अगला खिलाड़ी। आइए, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक जो अभी इधर चलन हो गया है कि सीएम फेस कौन है, और कोई डिक्लेयर नहीं करता है तो पूछा जाने लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। हालांकि कंटिन्यूटी में होता है तब कई बार वो सवाल नहीं पूछाता। इस बात का कितना फर्क पड़ता है? आम आदमी पार्टी कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि उन्होंने ईसूदान गढ़वी को अपना सीएम फेस डिक्लेयर, कई लोगों ने कहा कि साहब गोपाल इटालिया का नाम चल रहा था, कई लोगों ने कहा कि वो राजकोट वाले जो इंद्रनील राजगुरु हैं उनका भी नाम चल रहा था, और भी कई दावेदार थे। तो इस पर जरा बताइए, कौन कौन बताएगा? बोलिए, पीछे से कोई बोलेगा? मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ता है। जी चिंतन भाई। कांग्रेस, आई मीन अगर कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, हाँ, बिकॉज आई बिलीव दैट कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ परसेप्शन, कि आपके मुद्दे क्या है और आप कौन से मुद्दे को लेके आगे बढ़ रहे हो। तो मेरे हिसाब से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चेहरा है मुख्यमंत्री का है। तो फिर उन्होंने क्यों अनाउंस करना पड़ा उनको? या जैसे बीजेपी ने बदल दिया, विजय रूपानी को बदल के भूपेंद्र पटेल को ले आए। उसका एक रीजन बहुत बड़ा ये है कि जो ईशुदान गढ़वी है, उनका एक प्रोग्राम चलता था महामंथन, जिससे किसान काफी आकर्षित हुए थे, मतलब जो उसके ऊपर बहुत ध्यान दे रहे थे, खेडूत के ऊपर, जिसकी वजह से जो गुजरात का जो हाँ और किसान वोटर है सबसे ज्यादा बहुत बड़ा, वो अभी ईशुदान को देके वोट देता है। इस वजह से उन्होंने शायद ये किया हो सकता है, बाकी तो कोई ऐसा, हाँ बाकी तो कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई दिखता नहीं कि किसी वजह से किया हो। अच्छा, कांग्रेस की कैसी है स्थिति? कांग्रेस के बारे में बताइए। हाँ निकुंज भाई। ये गांधीनगर में गढ़ माना जाता था कांग्रेस पहले, तो इस बार उसका सुपड़ा साफ हो गया। वो आपने बोला ना एंटी इनकम्बेंसी में 2 गुट पड़ रहे हैं। अभी क्या था, 8 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है गुजरात में, उसमें से 1 कांग्रेस का ये गांधीनगर ही था, लेकिन वो जीतते थे यहाँ से। वो जीतते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, आपके आने की वजह से एंटी गवर्नमेंट के जो गुट थे उसमें 2 भाग पड़ गए, एक आप और एक कांग्रेस। तो इसकी वजह से इस बार बीजेपी आया है यहाँ पे। एक ही सीट मिला। हाँ, एक आम आदमी पार्टी को सीट मिला और एक कांग्रेस को सीट मिला म्यूनिसिपैलिटी के अंदर 44 में से। पर कैंपेनिंग चल रहा है तब ऐसा लग रहा था कि आम आदमी जीत पाएगी, पर जब देखते हैं तो एक ही सीट मिल रहा है। और जो कंबाइन करने जाते हैं जो आपने बोला है, क्या नाम है आपका? अरे तो इतना घबरा क्यों रहे एकदम? मैंने नहीं बोला, मैं नहीं था वहाँ, मैं नहीं माखन खाए हो है? ये जो एक बात आई अभी बातचीत में कि वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो मुझे ये बताइए कि जैसे बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि साहब उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़ा
स्ट्रक्चर वे में चलता है, उसका एक बड़ा आखिरी में फर्क पड़ता है। बिल्कुल सर, यहाँ तो बाकी पार्टी के अंदर आप देखने जाते हो तो लोअर लेवल पे स्ट्रक्चर वे में नहीं चल रहा है। कब कैसे कौन चलता है बदल रहा बीजेपी है, का, समझाइए जरा क्या है गुजरात मॉडल ऑर्गेनाइजेशन का। हर जैसे स्टेट लेवल की एक कारोबारी बनती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कारोबारी बना रहे हैं, वो बाद में बूथ लेवल पे भी बना रहे हैं, हर एक में मंत्री आप लोग सहमंत्री वो संपर्क सब बन करते रहे हैं? हैं। जैसे अभी एक बात तो ये बीजेपी की माननी पड़ेगी कि चाहे कुछ भी हो, उन्होंने काम तो किया है। यहाँ तक कि उनके अगर कॉर्पोरेटर को ढूंढना हो, यहाँ तक कुछ काम करवाना हो तो वो बहुत आसान है। पिछले के मुकाबले बहुत चेंज आया है। सबसे मतलब पॉजिटिव थिंग ये है कि एक नरेंद्र मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो बड़ा चेहरा है गुजरात का। लोगों को ट्रस्ट है बीजेपी पर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी है। अच्छा, तो ये आप ये बताइए कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि साहब आखिरी में ना जो गुजरात का चुनाव है वो नरेंद्र मोदी पर जनमत संग्रह में तब्दील हो जाता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल मानते हैं, थोड़ा बहुत तो है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्यों जरा बताइए। क्योंकि सर वोट तो उसको देना चाहिए जो डेवलपमेंट की बात कर रहा हो। उसे नहीं का चेहरा को जो अच्छा है, राहुल गांधी है या नरेंद्र मोदी है, तो हम सिर्फ चेहरे के बेस पर उनको वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। उनको देना चाहिए जो हमारी बात को सुन सके और उस पर काम कर सके, और जो डेवलपमेंट की बात कर सके, एजुकेशन, हेल्थ, उस पर ज़्यादा बजट हो, नहीं कि IT सेल पर, ना कि IT सेल। तो ये जो पूरे देश में कहा जाता है कि साहब गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल, क्या कह रहे हैं ललन टॉप? IT सेल ललन टॉप में जगह खाली हमको ललन टॉप में आपके वहाँ पे भर्ती ललन टॉप में कोई IT सेल नहीं है। ललन टॉप देश भर की IT सेल के निशाने पर रहता है। तो हम रोजगार दाता हैं, वही सर जो ठीक है, हम लोग हैं, इसलिए IT सेल वालों को काम मिलता रहता है, ठीक है, तो हम एम्प्लॉयर हैं। बताइए सर। आई थिंक बीजेपी पावर में उसके लिए मुझे लगता है कि 2014 के बाद हमारे यहाँ डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा हुआ। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि रूलिंग पार्टी वो थी, तो IT सेल उन्होंने बहुत बढ़िया मतलब फंडिंग भी हो रहा है और बहुत बड़ा काम भी हो रहा है, इसलिए अभी वो पीपल के इमोशन और उस पर कंट्रोल कर पा रहे, इसीलिए नैरेटिव पर नियंत्रण, इसीलिए अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी और सर और आम आदमी पार्टी भी शुरू से सोशल मीडिया पे बहुत 2014 में जो IT सेल का जो प्रभाव था अभी इतना नहीं हो रहा है। अभी आपकी जो IT सेल है ना वो बहुत एक्टिव हो गई है। आपकी मतलब आम आदमी पार्टी की, हाँ, आपकी नहीं। तो आम आदमी पार्टी तो अपने रिपोर्टर पूरे नहीं देख पा रहे हैं, IT सेल कहाँ तो जो नैरेटिव सेटिंग का जो अभी जो माहौल चल रहा है वो आम आदमी पार्टी ट्राई कर रही है। बट जो लोगों के मन में बस गया है ना वो आप फोन से नहीं कर सकते। और कांग्रेस की भी IT सेल है, सो वो तो अभी क्या चल रहे हैं। और सर वो थोड़ा हम सर वो मीम पेज जैसा लगता है थोड़ा। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी ये है कि उसके पास पूर्ति प्रमाण में वर्कर ही नहीं है। पूर्ति प्रमाण में, हाँ, मतलब उतने ग्राउंड लेवल पे कोई काम करने वाला है नहीं। आप गुजराती के शब्द इस्तेमाल करिए, मेरी भाषा समृद्ध होगी। सर उतने वर्कर ही नहीं है जो लोगों की बात सुन सके। क्या वजह है? गुजरात में 1985 में आखिरी बार कांग्रेस जीती थी। मैं 89 की जीत को इसलिए नहीं मान रहा हूँ, 89-90 की, क्योंकि वो तो चिमन भाई पटेल जनता दल में थे और भाजपा के शिव भाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के नेतृत्व में लड़ रही थी, तो वो तो नहीं जोड़ी जाएगी कांग्रेस। तो 85 जीते थे ये बात, तो तब से अब तक नहीं जीत पाए हैं। उसकी वजह क्या? क्योंकि केंद्र में जैसे UPA की सरकार थी तो मंत्री भी खूब थे यहाँ से। लीडरशिप की कमी बहुत है, कम है। गुजरात में ऐसा कोई उदाहरण देके समझाइए। ये तो मैंने बहुत पत्रकारों से मतलब जैसे मैं समझाता हूँ, समझाइए। शंकर सिंह वाघेला थे जब तक उनका एक गुट चल रहा था, सब शंकर सिंह वाघेला स्ट्रांग थे कांग्रेस के अंदर, पूरी कांग्रेस को सही तरीके से चला रहे थे। पर जब ये लास्ट में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो अपने 14-15 विधायक के साथ वो चले गए। क्यों छोड़ी? अब वो सर कुछ उनका रीजन था, क्योंकि नहीं मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए मेरी जिज्ञासाओं में ये होती है कि जनता नेताओं की गतिविधियों को कैसे परसीव करती है, आपको क्या लगता है क्यों छोड़ी? सर कहीं ना कहीं जो उनके बीजेपी से भी अच्छे ताल्लुकात थे, हाँ, और अभी भी है, अभी भी है ही। वो तो सर स्वयं से अच्छे ताल्लुकात हैं। बड़ा मुस्कुरा के एकदम अंदर की जानकारी दे रहा है। क्या नाम है? विश्वास जोशी। विश्वास भाई बताइए। क्या बोलिए आप? अरे आप बता रहे थे ना संघ से उनके अच्छे ताल्लुकात। शंकर सिंह वाघेला संघ से थे, वो मुझे पता है, और फिर कांग्रेस में थे, तो जहाँ भी कंफर्टेबल लगते थे वहाँ पे वो सेट हो गए। फिर बीच में एक पार्टी बनाई। वाघेला और केशुभाई पटेल का ग्राउंड वर्क जो था वो पहले से काफ़ी अच्छा था। वो जो 92 वाला जो बाबरी कांड हुआ था वो भी केशुभाई पटेल और
तब से उनका सब ग्राउंड क्लियर से वो गांव-गांव में जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनको गांव में हर एक गांव में उनको एक दो तो लोग मालूम हो कि ये गांव के बड़े लोग हैं, पुराने नेता हैं, पुराने नेता, वो गांव के मुखिया और वो सब दशक से ज्यादा का अनुभव है, वो उनको पहचानते थे। इसलिए ग्राउंड वर्क इतना था कि वो गांव के बड़े आदमी है और गांव का पूरा मत उनकी तरफ खींच लेते थे। अच्छा, पर सर हाल की परिस्थिति में शंकर सिंह वाघेला को अगर एक सीट से लड़े फिर भी वो हार सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसीलिए नहीं लड़े क्या? इसीलिए नहीं लड़े क्योंकि अभी उनकी बेटे कोई का तो टिकट करा लिया कांग्रेस से, क्योंकि उनके भी प्रचार भी कर कोई रहे हैं। विश्वास नहीं करता उनपे। पकड़ तो बहुत कम हो गई है पकड़ का और जनरेशन चेंज हो गई है। हाँ, और उनके बाद भी कोई ऐसा कोई नेता बना नहीं कि इतनी पकड़ बना सके गुजरात में कांग्रेस में। और बाकी जो है वो अपना अपना सोचते हैं। कांग्रेस को काटती है कांग्रेस। अच्छा, ये राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उससे, हाँ क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने 150 दिन वाला जो क्राइटेरिया डिसाइड किया, अगर 150 दिन सच में चले, वो अभी तो चल रहे हैं हाँ, लगातार। अभी तो चल ही रहे हैं, मतलब वो 150 दिन का वो पूरा खत्म करेंगे तो चेंज आएंगे। लोग किस जुड़ तरह रहे का? हैं, लोगों क्या लोग जुड़ रहे हैं। उनकी छवि बदलेगी? हाँ, लोग ऐसा सोचेंगे गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हैं, ऐसा है, एक ऐसा क्राइटेरिया है। हाँ? लोगों के नजर में अच्छा, अभी आप तो कह रहे ऐसे हैं ही कि जो है। लोगों की नजर में है कि साहब ये तो हाँ, गोल्डन स्पून साथ है, तो वो बदल रही है। वो बदल रहे हैं। देखेंगे कि हाँ, मतलब ये भी हमारी तरह आम आदमी की तरह सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, चल सकते हैं। हाँ, चिंतन कुछ और कह रहे हैं, लेकिन वो चल जरूर रहे हैं, लोग भी जुड़ रहे हैं, पर मेरे हिसाब से उसको वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। क्या वजह है उसकी? वजह यही है कि वो जो मुद्दे उठाते हैं कि देखो, तो अगर लास्ट टाइम अगर जब गुजरात का इलेक्शन था तो वो मंदिर घूम रहे थे, तो लोग देखते हैं, समझते हैं कि उस टाइम मंदिर घूम रहे थे, अब क्या प्रॉब्लम है? अभी क्यों कोई उसके साथ, ये 5 साल हो गए, उसके बाद कहीं मंदिर या कहीं और नहीं दिखे वो। अरे अभी तो 2 दिन पहले ओंकारेश्वर में आरती कर रहे थे। हाँ, क्या इलेक्शन गुजरात में है और वो साउथ और वहाँ सब की यात्रा कर रहे हैं। गुजरात में तो अभी उनका कोई प्रोग्राम ही नहीं चल रहा है। तो उनको यहाँ आप कह रहे हैं इलेक्शन यहाँ पर तो चुनाव प्रचार भी यही करना चाहिए ना। भारत जोड़ो यात्रा का रूट गुजरात में से पसार होना चाहिए था। उसको जो टारगेट होना चाहिए, वो कांग्रेस का बड़ा प्रॉब्लम वही है। 5 साल वो एक्टिव नहीं रहते, चुनाव आता है 15 दिन एक्टिव होता है, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। बीजेपी के। अच्छा, ये बताइए कि वो जो मेरे सवाल सुनिए कि वो जो क्या और कांग्रेस को वोट देंगे, लोग डर रहे कि वो तो फिर बिक जाएगा, फिर भी जाना ही वहाँ बीजेपी में। अच्छा, 16-17 एमएलए बिक गए, मतलब भाजपा में कैसे? अच्छा, ये जो एमएलए जिन पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि ये बिक गए, तो इनसे कभी पूछा जाता है क्षेत्र में जाते कि हाँ भाई कितना मिलते ही नहीं वो कांग्रेस की सरकार, और एक बार जीत के जाते हो वापस मिलते ही नहीं। विकास के लिए गए, बोले अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। एक एमएलए है, उनको 2017 में कांग्रेस में जीते थे, फिर करप्शन के चार्ज में 6 महीने जेल में गए, फिर भाजपा में जुड़ के जेल से बाहर आ गए और अभी भाजपा में नाम बताइए। नाम नहीं समझ गए सब। अरे हमें भी तो समझ में आया, आप भी समझ गए हो। चलो कैमरा हटा देते, नाम बता दो। इतना क्यों डर रहे हो भाई? नाम विधायक ही तो पुरुषोत्तम छाबड़िया ध्रांगध्रा सीट से है। ये ध्रांगध्रा सीट, ये जो सुरेंद्र नगर वाली सीट है, नमक बनता है जहाँ, फिर जहाँ से लिटिल रन ऑफ होता है, वही ध्रांगध्रा सीट है। हाँ, तो वो जेल गए, ये तो दर्ज है ना, इसमें बताने में क्या संकोच है? जेल हो गए, फिर भाजपा में आ गए, फिर जेल से रिहा हो गए और इलेक्शन लोकसभा के साथ इलेक्शन इसका हुआ उपचुनाव और जीत गए भाजपा में। कांग्रेस को नहीं देते वोट की, बिक नहीं है सब। भाजपा की एक बात माननी होगी कि इस बार उन्होंने पूरा जनरेशन चेंज किया है। हाँ। जैसे बड़े बड़े कद्दावर नेता थे, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, प्रदीप सिंह जाडेजा, सबके टिकट काट दिए। हाँ। इस बार वो लोग नए कैंडिडेट ला रहे हैं, नितिन पटेल, विजय रूपाणी, जैसे कि मधु श्रीवास्तव, जैसे नितिन, बस योगेश पटेल का टिकट बच गया है। हार्दिक पटेल का भी नहीं आया। हार्दिक पटेल वाले बात में सर एक बात देखने जैसी थी, का भी टिकट बचा है। हाँ, हार्दिक पटेल में एक बात देखने जैसी थी, जो हार्दिक पटेल बताओ 2017 में वो कह रहे थे कि हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। नहीं सर, जो हार्दिक पटेल 2017 से अमित शाह, नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे थे, वो 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। सर आप आ गए, बोले मेरे को बचाना। प्रभु आ गए, मतलब उसका इम्प्लिसिट मीनिंग तो यही होता है ना, हाथ किसके सामने जोड़ते हैं, झुकते क्या सर्वोच्च है। नेता आ गए। तो इसका कुछ फर्क पड़ता है कि आप 2017 में कुछ कह रहे थे, 22 पड़ता है सर, बिल्कुल पड़ता है। चीज हो गई ना कि जैसे आईटी इंडस्ट्री में होता है कि अपन एग्जिस्टिंग कंपनी में अपने दूसरे कंपनी का ऑफर लेटर डाले तो अपना हाइक बढ़ जाता है, वैसी चीज हो गई ये। तो हार्दिक पटेल ने ये किया? नहीं, जनरली ऐसा होता है। आप बोलते हो कि नेता इधर चला गया, इधर चला गया,
हिपोक्रेसी है। ऐसे तो नहीं कर सकते गुरुग्राम सीट से खड़ा है, वहाँ पर पटेल फैक्टर ज्यादा है। पटेल के मोस्टली लोग हार्दिक पटेल को ही पहले से सपोर्ट करते थे और अभी भाजपा में आ गया है, उसको जिताएंगे। और उनको क्या अपना काम होना चाहिए, उनको लगता है कि अपना काम होना चाहिए। एमएलए हार्दिक बनेगा तो उनका सबका काम हो जाएगा। नाटी फैक्टर आ गया। ये गुजरात की लर्निंग नंबर 1 है कि जैसे बाकी देश में है कास्ट इक्वेशन, वैसे यहाँ है। और इसी में भाजपा माहिर है, इसमें भाजपा माहिर है क्योंकि वो हर चीज देखती है पहले। और मैं इस चीज में बुरी भी नहीं मानता। देखो पीछे एक अलग मीटिंग चल रही है। अरे इधर आओ, हमको भी जोक सुनाओ भैया। हाँ क्या, अरे यार इधर थोड़ा जगह बनाओ। अरे हमको लो यार, कैसे मत करो यार। हाँ बताओ क्या बातचीत हो रही है? अरे लो, क्या जोक चल रहा था, हमको बताओ, तुम हमें दोस्त लग रहे हो। अच्छा, तो हमने बीजेपी की बात की, कांग्रेस की बात की, आम आदमी पार्टी की बात की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुजरात को लेके आप लोगों ने बहुत सारी, जब बाहर जाते हो ना आप गुजरात में, बहुत स्टीरियोटाइप सुने होंगे। स्टीरियोटाइप समझते हो सब लोग कि गुजराती ऐसे होते हैं? गाठिया फाफड़ा ढोकड़ा वाला। तो क्या पूरा एक साथ गाठिया फाफड़ा ढोकड़ा वाला है, हम ऐसे बोलते हैं? क्या स्टीरियोटाइप सुने आपने गुजरातियों के बारे में? मीठी दाल सारे टाइम गरबा ही करते रहते हैं। सारे टाइम गरबा करते रहते हैं। वो ऐसा सोचते हैं बाहर वाले क्या कि आप लोग सुबह उठते हो गरबा ही करते हैं, क्योंकि आप देखो बॉलीवुड गरबा करते हैं, जुम्बा नहीं करते, गरबा करते हैं। जैसे कि मैं अभी गया था बनारस, तो आप बोलते गुजरात से, अरे आपके मोदी जी ने तो आपके मोदी जी को तो हमने रख लिया है यहाँ पे बनारस में। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये गुजरात के लोग फ्लेक्स करते हैं और ये भी एक वोट बैंक बन गया है कि हमारा ही पीएम है, हमारा ही सीएम है, तो वो भी एक फ्लेक्स होता है जो इग्नोर नहीं करते लोग। अच्छा, बहुत खाते हैं दाल में, मीठा दाल में भी चीनी डालते हैं, वो बहुत बार सुना है। नहीं डालते हैं क्या? डालते ही है, क्यों नहीं डालेंगे? तो जो डालते हो वो तो कबूल दाल में नहीं, मगर हर चीज में वो मीठा खाते हैं वो। और बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, वो बहुत सोचते हैं कि बाहर वाले, गुजरात वाले बहुत कैलकुलेटिव लोग होते हैं। फेमस है गुजरात में, बहुत चीज में पैसे ऐसे मावा रगड़ता है, दो का पहाड़ा पड़ता है, 2 दूनी 8। मार्केटिंग का नियम है कि मीठा बोलना होता है, तो दाल भी मीठी पीता है, इसलिए एक्सरसाइज करके फिर गाठिया खाने जाते हैं। सुबह एक्सरसाइज करते हैं, फिर गाठिया खाने जाते हैं सुबह। गुजरात की शुरुआत सुबह मावे से होती है। बोले चलो बापू मावो बनाओ पहले। चलो बापू मावो बनाओ। नहीं, मावा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्टीरियोटाइप ऐसा भी है कि गुजराती कहीं भी घूमने जाए साथ में थेप लेकर पूरा बंच पैकेट लेके चला जाता है। नहीं जाता है? नहीं, थेपला लेके नहीं जाता क्या? और कोई नहीं, हकीकत है ये। अच्छा, स्टीरियोटाइप कोई बात नहीं। देखिए, ये भाई साहब जिस थेपले का जिक्र कर रहे हैं, वो एक ऐसा पराठा है जो पीछे मिलेगा। वो यहाँ का फास्ट फूड है और उसकी लॉन्जिविटी बहुत है। तो जब आप लंबे सफ़र में जा रहे हैं और रास्ते में भूख लग रही है और आप कहीं रास्ते का भोजन नहीं करना चाहते हैं, तो वो थेपला, जिसमें मेथी भी इस्तेमाल होती है और बड़ा दिव्य होता है, दही के साथ खाइए, चटनी। मैं गुजराती खाने का बहुत बड़ा फैन हूँ। टेस्ट, अरे मैं बहुत टेस्ट कर रहा हूँ भाई। अगर मैं खत्म हो गया इसी वक्त और मेरा जीवाश्म मिला हजारों बरस बाद, तो उसमें हड्डियों को बनाने वाले जो अवयव हैं, हड्डी किस चीज से बनती है? कैल्शियम से। वो कम मिलेगा और बेसन ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना? मुझे तो ये बताओ कि मैं कई दोस्तों से पूछ चुका हूँ, कैमरे पे ही पूछ लूं, तुम लोगों के घरों में एक सीक्रेट प्रयोगशाला होती है क्या, ऐसे साइंटिस्ट कि आज बेसन से नया क्या बना? ऐसा कुछ है क्या? सर, इसमें एक बात यह है कि जो सौराष्ट्र वाले हैं, सौराष्ट्र का फूड बहुत पुराना है। हाँ। जब ये नया कल्चर आया, अभी जो नई नई चीजें बनती है सौराष्ट्र में, बरसों से बनती आ रही है। हाँ। तो इस वजह, जैसे कि ये जो आप सौराष्ट्र के जो कोई भी वानगी ले लीजिए, जैसे हांडवा की गाठिया क्या सही होती है, कुछ भी है। हाँ? बटाटा भूंगड़ा, अरे इतनी लाल मिर्च डाल देते हैं यार कि वो सुबह ऐसा लगता है कि वो रोलिंग बटाटा भागता हुआ जाता है। पर नहीं, एक बार खाने में तो मजा आता है। घुघरा मसाला घुघरा, वो भी अच्छी चीज आती है। आप आइए, कभी खिलाते हैं आपको। आ तो गए, और कैसे आए? पर वो सर शाम को ही बनते हैं। साक्षात सदे आ गया हूँ, शाम को ही बनता है। 5 बजे मैं लेके आऊंगा। उधर मिलना ना, तो एक काम करो, 5 बजे आप जहाँ बोलो वहाँ लेके, आपके वहाँ लेके आ जाओ। बस तुम लोग यही मोहब्बत तो मुझे महंगा बना देती है। राजकोट तो और क्या क्या स्टीरियोटाइप है? खमन का रोज खाते हैं? हाँ, रोज खाते हैं। खमन, ढोकला, समोसा स्टीरियोटाइप है। रोज थोड़ी खा सकते हैं, पर ऐसा
बनाने में और बनाने में काफी दिक्कत होती है। झूला झूला नहीं बताया किसी ने? हमारे गांव में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे गांव का टेस्ट किया गया तो 80% लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़िया आया था। बढ़िया आया कि बढ़ा हुआ है? बढ़ा हुआ आया। बड़ा? अरे तो बढ़िया मत बोलो ऐसा आदमी है। अरे यार कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कह रहा है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़िया है। बढ़ा हुआ है, उसकी वजह क्या थी? सब तेल से बना हुआ ही खा रहे हैं। ऑयल नहीं बहुत ज्यादा। एक स्टीरियोटाइप है, हर गुजराती बिजनेसमैन है, वो नहीं है। हर गुजराती सरस छे। नहीं तो तलाटी में 22 लाख फॉर्म कैसे भर पाते? ये बहुत आपने दुरुस्त बात कही। हमारी आपसे एक शिकायत है, जैसे कि कोई गुजरात का मुद्दा होता है, कोई बड़ा मुद्दा ले लीजिए स्टूडेंट का, पर जो नेशनल मीडिया है उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देती है। जैसे तलाटी वाला था या मैंने फिर तो इसीलिए देखी, ये नूपुर पटेल बड़ोदरा से हैं, नूपुर बहन को ये कहा गया है कि गुजरात के नौजवानों का कोई मुद्दा, बाकी की मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लल्लन टॉप पे नहीं छूटना नहीं चाहिए। सर, पर इसका रीजन क्या है कि नेशनल मीडिया इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं देती है? आप बताइए, मुझे तो नहीं पता। आप मीडिया से सर, आपसे जानेंगे। मैं तो लल्लन टॉप के लिए जवाब दे सकता हूँ ना। सच्ची वाले एग्जाम ले लो, 3 बार कैंसिल हुई, 2019 से शुरू हुई, 3 बार कैंसिल हुई। उसका टाइपिंग अभी फिनिश, अभी उसका पोस्टिंग नहीं हुआ। सीनियर क्लर्क की एग्जाम हुई, उसका टाइपिंग हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट वो भी कैंसिल हो गया, फिर से टाइपिंग हुआ। जिग्नेश पटेल। जिग्नेश भाई, हमने ना जमघट में CR पाटिल जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, है ना, जो ये दावा कर रहे थे बातचीत में कि हम 100% सीटें जीतेंगे, उनसे ये सब सवाल एक एक एग्ज़ाम का नाम लेके इसीलिए पूछा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, हमें देश भर के जो विद्यार्थी सरकारी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये मिलता है कि भाई अच्छा, सबको क्या है कि जैसे चाहे 100 सीट हो, 50 सीट हो, तो मीडिया वालों के लिए हो सकता है अरे यार 50 ही तो सीट है, 5000 लोगों ने ही तो फॉर्म भरा था। तो ये क्या है, क्योंकि नेशनल स्पेक्ट्रम की भी, जैसे स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ होती है ना, तो उनकी भी बैंडविड्थ है कि यार मेरे पास 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, ये खबर दिखाऊं, ये खबर दिखाऊं, ये, तो कई बार उस हिसाब से सिलेक्शन और वो होता है कि नहीं यार ये इतनी बड़ी खबर नहीं कि हम नेशनल चलाएं, ये स्टेट लेवल की या डिस्ट्रिक्ट लेवल खबर है। लेकिन हमें लगा कि भाई लल्लन टॉप तो ये बोलता है कि हम यूथ का प्लेटफॉर्म है, तो बाकी जो बोले हैं वो बोले हैं, तो हमने इसीलिए रंगरूट क्रिएट कर दिया है, एक वर्टिकल, जिसका काम ही है कि देश में कहीं भी किसी भी नौजवान को अपनी पढ़ाई में, करियर में दिक्कत है तो आप उनकी आवाज़ बनो, उनको मैंडेट यही दिया गया है। तो जिग्नेश भाई, मैं आपको कैमरे पर यह आश्वासन दे रहा हूँ, कैमरे के बाद भी कायम रहेगा, हमें चुनाव तो लड़ना नहीं है। हम तो हमारे आश्वासन चूटनी प्रूफ होते हैं, ठीक है, कि बिल्कुल आपको रंगरूट में ये शिकायत नहीं मिलेगी। जी भाई, एक ऐसा होना चाहिए, PM और CM का हर महीने एक इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया मांग है, फिर से बोलो। होनी ही चाहिए। क्या PM और CM के हर महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। हाँ, और क्या है कि सब मुद्दे प्रेस वाले सबके बोल देंगे, जो स्टूडेंट के, खेडूत के, सब अलग अलग जो प्रश्न होगा वो पूछे जाएंगे। और स्टूडेंट के, खेडूत के, हाँ, खेडूत मतलब किसान, तो सब अभी क्या है, अभी हम PM से नहीं पूछ सकते या CM से नहीं पूछ सकते, जवाबदेही तय नहीं हो पाती है, तो इसलिए तो प्रेस वाले तो पूछ सकते हैं हमारे हिस्से के। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें पहले वो। हाँ, वो होना चाहिए, वो एक रूल ऐसा होना चाहिए। हाँ, बीजेपी वाले का इंटरव्यू देते हैं किसी को, हाँ, वो स्पेसिफिक चैनल है उस पे देते हैं। नहीं, ये इससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि हमने हर्ष सांघवी और CR पाटिल कल ही रात में यहीं गांधीनगर में ही मैं रिकॉर्ड करके गया हूँ, मुख्यमंत्री इंटरव्यू नहीं दे रहे, तो हमने वही सवाल भी पूछा इन लोगों से। ये थोड़ा पीछे कुछ लड़कियां खड़ी हुई हैं। हाँ जी, नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेघा शर्मा। मेघा। झलक राजपुरोहित। झलक है या झलक? जेड। झलक, हाँ। क्या मतलब होता है इसका? झलक एक वो इंस्टेंस, एक नजारा दिखता है, वो तो झलक होता है। झलक ही कहते हैं। क्या गुजराती में झा का उच्चारण जा है क्या? जारा वाला नहीं। अच्छा, तो मैं ये समझना चाहता हूँ, ये थोड़ा भाषा विज्ञान की दृष्टि से हंसी की बात नहीं है, हिंदी में है ही नहीं वो ध्वनि। जा दोनों अलग है, एक है जा, ठीक है, सुन तो लीजिए, जैसे जानवर एक होता है जा, जिंदगी, बाजार, झील वो अलग है। जे और जेड, JA और जेड, दोनों फर्क है ना। नहीं, जैसे वो गाना है हमारे राष्ट्रीय गीतों में से एक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नहीं, तो आप उसको क्या कैसे बोलते हैं? वो तो जय बोलते हैं, झंडा ही बोलते हैं, वो तो जय। जैसे झंडू फार्मेसी है, वो झंडू है, वो अनुस्वार आ गया। अच्छा, उसमें झा आ गया, JH हो गया, वो जा नहीं है।
जल्लू है तो जलक हो गया। जलक क्या करती हैं आप जलक बहन? मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर वेरी गुड। सब्जेक्ट क्या रखा है? मेरा अकाउंटेंसी है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल है मेरा। और अकाउंटेंसी पढ़ के आईएएस भी बनते हैं? अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अरे हो जाएगा, तो आप मेहनत से पढ़ाई करिए। और आप? मैंने एमकॉम किया है, अभी मैं नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए तैयारी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं मैनेजमेंट में जाऊँ, इसलिए उसके लिए अब मैं तैयारी करूँगी। क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? मैंने एमकॉम किया है। एमकॉम तो मैनेजमेंट के लिए क्या एमबीए वगैरह आगे करने का? हाँ, अभी ब्रेक हुआ है कुछ 1-2 इयर्स का, इसलिए। अच्छा, जैसे इन्होंने बहुत सारे जेनेरिक स्टीरियोटाइप्स बताए, लड़कियों को भी किस तरह के चैलेंजेस या किस तरीके के स्टीरियोटाइप्स का सामना करना पड़ता रहे हो? हाँ, एक तो यहाँ सामने दिख रहा है कि इतने सारे पुरुष हैं और 2 लड़कियां हैं। हाँ। गुजरात का स्पेसिफिक है कि जेंडर रेशियो गुजरात में कम है और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी कम है। किस वजह से? हमने वो फिल्म भी देखी थी जयेश भाई, बहुत जोरदार। सारे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल बहुत सारे। बताइए, आप समझ लीजिए कि आप यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठी हैं और सौरभ द्विवेदी के बोर्ड का पहला सवाल आपके लिए ये रहा। ले रहा हूँ यूपीएससी का इंटरव्यू और सवाल पूछ रहा हूँ केबीसी की तरह। और तुम लोग यार खराब जोक्स पे भी हंस रहे हो। खराब जोक्स पे नहीं हंसना होता है, इससे मन बढ़ता है बेकार में। इकोनॉमिकल सर वही जो नॉर्मल होते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कहीं ना कहीं एक रेशियो, मतलब गुजरात गवर्नमेंट ने वैसे तो इनिशिएटिव किया है, जैसे 1/3 रिजर्वेशन भी है गवर्नमेंट सर्विसेज में क्लास 1-2 में। वो तो स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन अभी देखते हैं कहाँ तक रिजल्ट पहुँचता है। आप क्या ये कह रही हैं झलक बहन कि अगर हम सरकारी और इस तरह की नौकरियों में लड़कियों के लिए 50% का आरक्षण करते हैं तो उससे क्या बेटर होंगी चीज़ें? नहीं सर, हमें फेमिनिस्ट। तू रुक जा पहले यार, ये बड़ी दिक्कत है। देख तो 2 लड़कियां हैं, उसमें भी लड़कों को बोलना है। इधर आ तू, स्त्री विशेषज्ञ, इधर आ। हाँ, रुक जा जिग्नेश भाई। हाँ सर, वो तो फिर स्यूडो फेमिनिज्म जैसा हो जाएगा। स्यूडो फेमिनिज्म हो जाएगा अगर रिजर्वेशन। अगर देखना ही है तो एक्चुअली देखना चाहिए, 50% रिजर्वेशन तो कर देंगे, उनको वहां तक लाना तो पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप ये कह रहे हैं कि पढ़ाई में वजीफे ज़्यादा दिए जाएं, स्कॉलरशिप ज़्यादा दी जाएं लड़कियों को, ताकि लोग एनकरेज हों कि अपनी लड़कियों को और पढ़ाएं। बेसिक ग्राउंड लेवल से, घर से ही उनको मतलब एक बनाया हुआ होता है। जरूरी है। हाँ, थोड़ा पास आओ दोनों दोस्त हो ना तुम लोग। इसने बुलाया मेरे को, कॉल करके कि आ रहे हैं। इन्होंने इनको बुलाया तो मैं भागते आई। भगवान आपके जैसी दोस्त सबको दे। जी, हम बचपन के दोस्त हैं। बचपन के दोस्त हैं, एकदम चोटी पकड़ के लड़े हैं। सर एक ही सोसाइटी में रहते हैं और फिर केजी सीनियर केजी से साथ में ही है, अभी तो कॉलेज भी साथ में की है। बताइए, तो हम लोग बात कर रहे थे चैलेंजेस की, तो सोसाइटी के लेवल पे, घर के लेवल पे क्या सुधार होना चाहिए? तो माइंड सेट सर, क्या माइंडसेट होता है? उदाहरण देके बताइए मुझे ना, बिना एग्जांपल की चीजें समझे में नहीं आती, गधेड़ा हूं एक नंबर का। बताइए सर। स्पेसिफिकली अगर रूरल एरिया में देखने जाए तो वो है कि अगर आप लड़की हो तो आपको वो सब मतलब हवाई बात। एग्जांपल दीजिए कि जैसे डेवलपमेंट इन सेंस उनका लुक है, एग्रीकल्चर सॉरी आर्किटेक्चर है, वगैरह वगैरह है, लेकिन जो बेसिक नीड होती है वो नहीं समझते लोग। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पॉइंट। हाँ। सर अगर मैं अरे ये बड़ी जल्दी है, लड़कियां खड़ी हैं वो बता रही हैं अपनी दुख तकलीफ, लड़के कह रहे नहीं मैं बताऊंगा। आप एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो? मैं आई विल कम टू यू नौजवान थोड़ा। हाँ, मैं मेरी बात करती हूँ। प्रवक्ता तो नहीं लगाया अपना? नहीं सर, मना कर रहे हैं। हम जानते भी नहीं है उनको। वो क्या बना है? रुक जा। अच्छा, बापू भी नहीं बनाता। हाँ बताइए, क्या घर में किस तरीके की बातचीत होती है करियर चॉइसेस को लेके और सब चीजों को लेके? सर हमारे स्पेसिफिक होती है कि भाई यहाँ तक पढ़ लो, ठीक है, नहीं है फिर शादी कर लो। शादी का प्रेशर। और मैं अपने खुद की बात करूँ तो मेरे घर में नहीं है, लेकिन हम हमारे ग्रुप में देखते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में देखते हैं, तो कि चलो 21-22 के हो गए तो आपको शादी करनी है, या फिर एक जल्दी शादी का थोड़ा ऐसा है कल्चर है। सर हमसे पूछो, हम लड़कियां हैं, हमसे क्या पूछोगे? क्योंकि ये सवाल पे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शादी के लिए लड़का चाहिए ना, तो ये लोग सब तैयार खड़े रहते होंगे, बापू मेरा शादी कर दो। ये यही कमबख्त कहने लगे कि नहीं नहीं थोड़ा लड़की को पढ़ लेने दीजिए, नौकरी कर लेने दीजिए, तो इनको भी सुधारना है ना, इसलिए मैं इन लोगों को खुराक दे रहा हूँ। माइंडसेट की तो प्रॉब्लम है। अच्छा, तो एक शादी वाला फैक्टर है, और फिर एक करियर, कहीं ना कहीं सर लड़कियों की भी गलती है। कुछ लड़कियां ऐसे ही सोचते कि अभी चलो कॉलेज कर लिया, खत्म अपना। आप खुद के लिए इनिशिएट क्यों नहीं कर रहे हो? Why are you dependent on any other person for your financial and societal development? हाँ, और क्या वजह है? सेम ही है। सेम है। हाँ, बदलना बदलना नहीं बदलेगा ना। देखिए आप लोग बदल रहे हैं ना, मैं उम्मीद करता हूँ मैं अगली बार आऊंगा तो यहाँ 2 की जगह 200 लड़कियां खड़ी हूँ। जी नमस्कार। हमारे भाई के पीछे ही आए हैं, नहीं तो हम भी नहीं आते। आप भी भाई के पीछे आए। नमस्कार। ये हमारी बहन है और उनकी सहेली है। नमस्कार, स्वागत है।
प्रज्ञेश शर्मा। प्रज्ञेश भाई क्या करते हैं? मैं एक आईटी फर्म में काम करता हूँ एज ए ऑटोमेशन टेस्टर। ऑटोमेशन टेस्टर थोड़ा आसान भाषा में समझाइए क्या करते हैं? आसान भाषा ये में। भाई साहब आप क्या करते हो? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। आपको तो समझ में आ जाएगा। आप क्या करते हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हाँ, ये मेरा भाई है, ये सीए है। आपका भी भाई है? अरे यार तू रुक जा, इधर आ, दर्शन तू आ गया। समझा दो। क्या करते हो आप? यूपीएससी की प्रिपरेशन। पढ़ाई क्या किया है ग्रेजुएशन में? बीएससी फिजिक्स। तो ये तो साइंस वाला है। चलो खैर इसको भी समझाओ। फिर भी हमको समझा दो, आसान समझा दो। भाषा। आ जाओ आगे आओ। आसान। ये फॉरेंसिक वाले भी आगे आ जाओ। हाँ, अमित भाई आप भी आ जाओ। हाँ, क्या करते हो ऑटोमेशन? देखो होता क्या है जी कि कई ना पत्रकार ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं उनको सब पता है, जी बिल्कुल। कद्दू कुछ नहीं पता होता। हमको भी नहीं पता है। तो अब तुम कोई चीज फील्ड बता रहे हो, इसी बहाने हमको और हमारे दर्शकों को, जो करोड़ों दर्शक हैं, जी उनको पता चल जाए ऑटोमेशन में क्या होता है। बताओ। ऑटोमेशन में जैसे कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारी जो आईटी फर्म है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, राइट, तो उसका एक टेस्टिंग का पर्सपेक्टिव होता है। यानी कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसका चेक करते हैं। उदाहरण में मतलब कि हम कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं कि माने कि बॉटल एक बनाते हैं, राइट। भाई साहब आप क्या करते हो? मैं तो गवर्नमेंट में हूँ, गवर्नमेंट में जुडिशल डिपार्टमेंट में हूँ मैं। ये क्या नाम है आपका? संजय परमार। संजय भाई जुडिशियल डिपार्टमेंट में हैं और बड़े परेशान रहते हैं, कहेंगे नहीं कि फाइलें बहुत ज़्यादा हैं और कैंटीन अच्छी नहीं है तो चाय ज़्यादा पीनी पड़ती है सब। अब इनको ऑटोमेशन करना है कि कहीं पे कोई होम कुक्ड फूड की सर्विस है तो इनको लंच टाइम में बढ़िया ताज़ा गरम बना खाना पहुंचे। चाहिए ना भाई? चाहिए, सही में चाहिए। अब इस पे अप्लाई करो। जी बिल्कुल। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि इनका कैंटीन है, हाँ, जिसमें माइक्रोवेव ओवन है जो कंपनी बनाती है, राइट। अब माइक्रोवेव ओवन का कोई स्टैंडर्ड होगा और उसके अनुकरण और उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक वो चीज़ चलनी चाहिए, राइट। मतलब वो खाना बनाते हैं, ठीक है, तो वो कितने टेम्परेचर पे हीट होता है, कितने टेम्परेचर पे गर्म होता है और कब खाना पकता है, राइट। तो वो जो चीज़ हम चेक करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम उसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस होता है उसका हम स्क्रिप्ट डिजाइन करते हैं और उसका जो प्रोसेस होता है उसको ऑटोमेटिकली जो टेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग टू हमारा सॉफ्टवेयर टेस्ट होता है। तो मतलब कि जो हमारा तकनीकी तौर से हम और एडवांस तकनीक इस्तेमाल करके। अच्छा, ये देखो आपके जोड़ीदार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सहयोगी है हमारे। जी जी अच्छा आ जाओ, फोटो में आओ तुम लोग। चलो बढ़िया से मुस्कुराना, तीनों लोग फोटो खींच रहा है। हाँ बताओ। ऑटोमेशन टेस्टिंग में बेसिकली ऐसा होता है जैसे कि आप फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो एक टेस्ट करना होता है सॉफ्टवेयर को कि जो इनपुट डालना है, फॉर एग्जांपल एकदम बेसिक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि जहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है वहाँ पे आप सिर्फ लेटर्स ही इनपुट कर पाए और वो अपने आप सजेस्ट कर दे। नहीं, लेटर आपको नाम डालना है तो आप सौरभ डालेंगे, ना कि आप 1 2 3 4 डालेंगे उसके अंदर, क्योंकि किसी के नाम में 1 2 3 4 नहीं होता जनरली। तो अब मेरा काम ये है कि ताकि उसको गलत तरीके से यूज ना करे उस फील्ड को हैकिंग के लिए या उसके लिए। मैं साइबर सिक्योरिटी के फील्ड से हूँ और ऑटोमेशन टेस्टिंग में काम कर रहा हूँ। कैप्चा तुम ही बनाते हो क्या? मैं वो आदमी खूब रह रहा हूँ। सही बात है, मेरी तलाश है और उसमें भी जो IRCTC का कैप्चा बनाता है, मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ कई वर्षों से। प्लीज कंटिन्यू। तो उसमें ऑटोमेशन तो अभी तक ये काम मैनुअली होता है कि मैं एक एक फील्ड में जाकर के एंटर करूंगा कि नाम ही एंटर हो रहा है, लेटर्स नहीं एंटर हो रहे, मैं साथ में कोई कमांड ना एंटर कर दूं वहाँ पे जो कि सीधा डेटाबेस से क्वेरी ले आए, है ना। तो इस चीज़ के लिए अब इस चीज़ को ऑटोमेट किया जा रहा है। दैट इज़ कि जो नाम का फील्ड है उसमें अपने आप नाम एंटर हो जाए और एक रिपोर्ट अपने आप सुबह में जनरेट होकर जो भी टाइम डिसाइडेड है उस टाइम पे रिपोर्ट जनरेट होकर हमें मिल जाए, सो दैट मैनुअल वर्क कैन बी रिड्यूस टू द मिनिमम। मैनुअल वर्क रिड्यूस हो और एफिशिएंसी बढ़े। हाँ नुपुर, आपके लिए पढ़ाई क्या कर? मैंने अपना बीटेक किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर और मेरा एमटेक साइबर सिक्योरिटी में चल रहा है इस टाइम पे। और जनरली मतलब आप QA टेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड से भी एंटर कर सकते हैं। क्वालिटी एनालिसिस व्हेन यू से QA। हाँ बिल्कुल यस। यार पारिभाषिक शब्द आते ही ना मैं और मेरे दर्शक थोड़े डर जाते हैं, इसलिए मैं खोल देता हूँ, है ना। ज्ञान का सरलीकरण बड़ा जरूरी है ताकि हम डरे नहीं, है। अभी हम गवर्नमेंट MBBS के लिए कर रही है। हाँ। उसको हिंदी में कन्वर्ट करने नहीं, भाषा तो एक चीज है पर ज्ञान का आपकी मातृभाषा में भी जटिल चीजें हो सकती हैं और अंग्रेजी में भी सरल हो सकती है। तो हमारा बड़ा जोर रहता है कि सिंप्लीफाई करो, ब्रेक इट डाउन, मेक इट रिलेटेबल, है ना। हाँ भाई आप कुछ वाला है ना वो कि खेत में हल चला रहा आदमी भी समझ सके, उस भाषा में लिटरेचर को बनाओ, उस भाषा में साइंस को भी ले जाओ, जन भाषा। हाँ वही है, क्योंकि वो साइंस को अप्लाई तो वो कर रहे हैं, तभी कर पाएंगे। हमारे घरों में और आपके घरों में जो हमारी मम्मियाँ होती है ना, माँ होती है, माई होती है, आपने देखा होगा कि साइंस तो वो अप्लाई कर रही है, क्योंकि जब वो तवा चढ़ा रही है तो तवा काले रंग का है, ब्लैक होता है ना। क्यों होता है ब्लैक? टेम्परेचर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो साइंस तो सब जगह है। बेलन जो है वो गोल होता है, क्यों होता है?
यूटिलिटी रोटेट करके रोटी बनानी है। हाँ, प्रेशर का जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यही सब चीजें आप बड़ी मशीनों में, तो साइंस सब जगह है, लेकिन हम अपने घरों में या जन भाषा में बता नहीं पाते हैं इस चीज को कि साइंस कैसे हमारी जिंदगी को आसान है। क्योंकि साइंस बता दोगे तो एक दूसरा काम है जो बहुत अच्छा हो जाएगा, जो अभी नहीं हो पा रहा है पूरी तरह। साइंस तो पढ़ लेते हैं हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं ला पाते हैं। सही बात। क्योंकि जब साइंटिफिक टेम्परामेंट आएगा ना, तो निकुंज भाई से, मीत से, चिंतन से, किसी से भी, दशरथ भाई से ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी क्या है, क्या है जो पूछी जाती, जो भी मुझे बताई जा रही थी, सबसे बड़ा फैक्टर। अच्छा, वो सोशल टेम्परामेंट है, कास्ट। हाँ, वो सही बात है, वो तो सही है ना। तो आपको इस पे, जैसे कोई सोचे कि यार हम इनको कुछ बोल दें, यार आपने चश्मा लगाया, तो जैसे साइंस पढ़ी होगी, साइंटिफिक टर्म होगी, हाँ यार इसका जीन पूल वैसा रहा होगा, है ना, कि हाँ लाइफस्टाइल ऐसी रही होगी, जीन पूल रहा होगा, तो वो फिर उसमें पर्सनल कमेंट नहीं करेगा। तो लोग ना ऐसे वो क्रीमें नहीं मलेंगे कि हाँ हम गोरे हो जाएं, काले हो जाएं, पर अपना जीन पूल है, चिल मारो, है ना, अपनी हेल्थ वेल्थ का ख्याल रखो, है ना, और समोसे में चॉकलेट ना भरो वो अपने हाथ में है। आपने उस जब गए थे माणिक चौक, उसमें आपने टेस्ट भी नहीं किया था। अरे मैं खिलाफ हूँ इसके। आपने काफी मतलब बोला अरे था कि मैं खिलाफ हूँ बिल्कुल। जमघट में गए थे तो भी आपने बोला कि ये मत करिए। देखो मैं कुछ चीजों के प्रिंसिपली अगेंस्ट हूँ। आइसक्रीम के भजिया है, आइसक्रीम के भजिया। देखो जिग्नेश भाई, सुनने में कितना खराब लग रहा है आइसक्रीम का भजिया, सुनने में ही खराब है। चॉकलेट मैगी है। अरे छोड़ दे, स्कैम है सर, स्कैम। चलिए तो अब इस बातचीत को रोका जाए, कोई विषय रह तो नहीं गया। आप वो जो आखिरी बार पूछ रहे हैं, मैंने पूछा कि मैं एक्सप्लेनेशन जी बताइए। एक इंस्टेंस है, मेरे ही एक रिलेटिव है जो रिश्तेदार है, उनकी बेटी को तैयारी करनी थी जीपीएससी की। अब मुझे पता है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, हाँ, गुजरात पब्लिक स्टेट पीसीएस की जी। अब मुझे पता है कि उसका टेम्परामेंट अच्छा है, उसने 87% लाए थे अपनी 12th के एग्जाम में, और 10th में भी अच्छा खासा 90% था, मतलब था, बढ़िया मेरिट था उसका। तो मैंने बोला कि आप इनको राजकोट भेजो तैयारी के लिए। तो उसकी मम्मी जी का पहला क्वेश्चन मुझे क्या था मालूम है, कि वहाँ पे लड़के और लड़की साथ में हो गए क्या क्लास में। अब उससे कैसे चेंज करवाया जाए वो, मतलब, और वो उनकी दिक्कत नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि इससे आगे कोई दुनिया है, वो गांव में ही पले बड़े हैं, तो उन्हें नहीं पता है। जेंडर इक्वालिटी वो समझाना मुश्किल है, मैं खुद नहीं समझा पा रहा था। खेतों में, बाजारों में लड़के लड़कियां साथ में काम करें, है ना? हाँ जी बताइए। जी, जैसे कि इन्होंने बोला कि प्रज्ञेश नाम है, प्रज्ञेश शर्मा जी। हाँ। जैसे कि इन्होंने बोला कि इनके प्रज्ञेश काफी है, इनके कोई रिलेटिव की जो लड़की है, जैसे उनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है पढ़ाई में, ठीक है। अब बेसिक क्या है कि जो साक्षरता है, हम शिक्षित तो हो जाते हैं, मतलब स्नातक हो जाते हैं, पर जो शिक्षण का अमल होता है हमारे जो बेसिक लेवल से, जब तक वो नहीं आता है तब तक हम शिक्षित नहीं कहलाते। मान लो कि हम किसी भी एरिया में स्नातक होते हैं, किसी भी एमबीए एरिया में है या तकनीकी एरिया में जब होते हैं, पर जब तक हम स्नातक होने के बाद उसका जो यूज अप्लाई करें, पढ़े नहीं, ठीक है। ये तो मैं अपनी माता जी और चाचियों को सबको भी बहुत कहता ऐसा हूँ है कि सुबह सुबह तुम लोग राम कथा खोल के बैठ जाते हो और फिर दोपहर में पड़ोसियों की बुराई शुरू कर देते हो। जो तो ऐसा मत करो भाई, अप्लाई भी करो। हाँ, जो इन्होंने बोला कि जो लड़कियां और लड़कों वाले जो बात बोली इन्होंने राजकोट के अंदर, हाँ, बट उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक सोशल स्ट्रक्चरिंग उनका बहुत सालों से, जिनकी उन्होंने बात करी, इनके मौसी या मम्मी जिनकी भी बात थी, कि मतलब उन्होंने बहुत टाइम से इसी तरीके की सोशल स्ट्रक्चरिंग के अंदर काम किया है। तो अगर अब हम उनको आज के टाइम पे जाके बोलेंगे कि आपने जो पिछले 40-50 साल से जो आपके दिमाग में सोच आई है वो गलत है। ये बेसिकली जो ये दो लेवल पे चलता है। एक लेवल पे आपको ये देखना होगा कि अब उनमें जो 50, 60, 70, 80 साल से एक वैल्यू सिस्टम में रह रहे हैं, कितना बदल सकते हैं वो। एक चीज तो वो है, तो वहाँ आप धीमे धीमे स्लो पुश करते रहो, एग्जाम्पल देते रहो। चेंज एक आया था मेरे गांव में, एक लड़की, मेरी बात तो पूरी हो जाने दो यार, मन की बात करने वाले। नहीं, मैं सबकी बात सुनता हूँ, आपके लिए इनका बोल रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं वो तो आप समझ। तो दूसरी चीज ये है कि समाज कौन है भाई, हम और आप समाज है ना। तो अगर हम यहाँ से ये फैसला करके जाएं कि हम कास्ट में यकीन नहीं रखेंगे, हम इस बात पर गर्व महसूस नहीं करेंगे अतिरिक्त कि हम जाडेजा हैं, राजपूत हैं, पटेल हैं, जोशी हैं, है ना, दलित हैं, आदिवासी, जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, पर हमारा मोबिलाइजेशन उसके बेस पे नहीं होगा, हमारी दोस्तियाँ उसके बेस पे नहीं होंगी, हमारा प्यार उसके बेस पे नहीं होगा, और हम उस पुरानी वैल्यू को कैरी नहीं करेंगे।
मतलब इतनी तो रीढ़ की हड्डी दिखानी पड़ेगी ना तुम लड़के लड़कियों को कि साहब हमें दहेज के चक्कर में नहीं पड़ना है। और हमारे जो भाई बहन हैं उनको हम जो वैल्यूज पे हम यकीन करना चाहते, कोई और तो आके बदलेगा नहीं ना, हमें बदलना है ना। तो हमारी साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं तो कोई मसीहा तो आएगा नहीं, कोई सरकार आके एक नियम थोड़ी बना देगी उससे सोच। तो कुछ चीजें हमें खुद करनी पड़ेंगी और वो बहुत एक से शुरू होगी। हाँ जब भी अब सब लोग खड़े हैं तो बात करें कि चेंज होना सोसाइटी में, तो देश की बात आई ना, इनमें से कितने लोग हो गए हैं यहाँ पे वो सोचते होंगे कि हम भी दहेज लेंगे। दहेज लेंगे? अरे अभी पूछ लेता हूँ सर, एक मिनट सर। तो चेंज वहाँ पे आएगा कि चेंज वहाँ पे आएगा कि यहाँ जो लोग खड़े हैं ना वो बोलेंगे बाद में कि नहीं हम इसके खिलाफ है, तब चेंज आएगा। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र भाई दहेज लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक भी रुपए नहीं, एक भी रुपया नहीं। हाँ ये देखिए जुडिशरी में कुछ बोल रहे हैं सर, तभी चेंज आएगा ना कि जो लोग एजुकेटेड है ना वो लोग चेंज लाएंगे, तभी चेंज आएगा। गांव वाले नहीं ला सकते सर। नहीं मना कर रहा, ये भी नहीं, मैंने भी नहीं लिया। एक्चुअली क्या होता है, देने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेने वाले कम हैं, एक फैक्ट चीज़ है। नहीं मैं इससे पूरा सहमत हूं। सिर्फ आप सुन लीजिए। बताइए। अगर मेरी पर्सनली बात की जाए तो मेरी सोसाइटी जो है उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, दहेज की बात की कोई चीज़ है ही नहीं, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ। आपकी सोसाइटी से आपका तात्पर्य गुजरात की सोसाइटी? हाँ मैं गुजरात से हूँ। गुजरात में काफी कम है। गुजरात में काफी कम है। सुविधा देने के लिए दहेज कम है, तब तो लड़कियों की शिक्षा पे और जोर देना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि आधी जगह तो ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि साहब दहेज का पैसा बचा रहे हैं इसलिए पढ़ाई में लिखा। इसमें क्या है कि एजुकेशन की बात की जाए तो कोई भी चीज़ है उसकी बिगिनिंग होती है। अगर आपको 1000 स्टेप पे पहुंचना है तो आप पहले स्टेप से शुरुआत करेंगे। अगर हम सोचेंगे कि हम तुरंत ही 1000 स्टेप पूरा कर ले तो ये बात पॉसिबल नहीं है। अगर हम 1947 से 2022 की बात करें, आप कह रहे हो धीमे धीमे सुधार हो रहा है, कंफर्म हो रहा है। अगर मैं मेरी खुद की बात करूं, हमारा मानना है कि हिंदी स्टेट में दहेज का ज्यादा है, गुजरात में काफी कम है। लड़कियों की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स क्यों नहीं भेजते? मेरे गांव में एक लड़की थी, उसको 12th में अच्छे परसेंट थे, तो उसके पिताजी ने उसको कॉलेज में भेजने ही वाले थे, पर उसके साथ जो लड़की थी वो किसी के साथ रिलेशन में आके घर से भाग गई, तो उसके इस लड़की के पिताजी ने कैंसिल कर दिया कि अब तुम कॉलेज में नहीं जाओगे। 2-3 चीजें हैं। एक तो हम अपने आसपास के उदाहरण केयरफुली चुने। जैसे उन काका ने ये देखा कि बगल की घर की या गांव की लड़की ने ऐसा किया, बगल की गांव की एक लड़की हो सकता है IAS या PCS भी बनी हो। सही है, ये तो आपके ऊपर है ना कि आप कौन सा एग्जाम्पल चुन रहे हो, पहली चीज। दूसरा, ये मुझे भाग गई शब्द नहीं समझ में आता, मतलब कैसे भाग के जाते हैं? रिलेशन में लड़के के साथ घर से भाग गई, माइक इधर रखिए प्लीज। घर छोड़ के चली गई उसके साथ। हाँ तो वो एक सामाजिक मसला है। ये सिटी गंधर्व विवाह, आ जाओ इधर। ये क्या नाम है आपका? गंधर्व विवाह? रवि राखोलिया। रवि, क्या जरा गंधर्व विवाह समझाइए क्या होता है? और शुरुआत में इतिहास में ये गांधर्व विवाह जो कितने माता प्रकार के विवाह होते हैं? 8 प्रकार के विवाह। बताइए कौन से? वो नाम नहीं आता मुझे। अरे ये सवाल है, ये GPSC का सवाल है भाई। पता है। कौन बताएगा 8 तरह के विवाह? ई कर देंगे। अरे ऑप्शन चाहिए। अरे ये डिस्क्रिप्टिव सवाल है। हाँ जितने याद है उतने बताएंगे। बताइए कोशिश करते हैं। एक तो भाई ने गंधर्व विवाह बता दिया, एक ब्रह्म विवाह जिसमें है। लड़का और लड़की अपनी मर्जी से साथ हो गए तो वो गंधर्व विवाह हो गया। एक होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह वो क्या होता है? उसमें शायद ऐसा है कि ब्राह्मण सबके ब्राह्मण है ना, उसका दोनों परिवार की सम्मति होती है। वो देवी विवाह। वो देवी की साक्षी में होता है ना, अग्नि की साक्षी में। हाँ। वो होता है गायों का दान करके होता है, माता पिता की अनुमति से होता है। एक राक्षस और पिशाच भी है। एक राक्षस विवाह, मतलब ये बलात्कार होता है। हाँ बलात्कार होता है। जैसे अमन बोल सकते किडनैप करने के वाला भी विवाह है, वो पिशाच है शायद। पिशाच विवाह। हाँ पैसा देकर लड़की को खरीद कर होता है, वो भी होता है। आपको तो पता ही होगा, आप मतलब जितना आप बन रहे उतने है नहीं। चीख के सबको अपनी स्कीम बता दे, पूरी पोल खोल दे यहीं पे। इतनी देर से तो दर्शक इंटरव्यू ले रहे हैं। सर मैं कहना चाहता हूँ कि अब दहेज की बात निकली है। अच्छा मुझे लगा आप गंधर्व नहीं दहेज की बात ना, दहेज के बारे में बात करना चाहता हूँ। दहेज की बात निकली है तो मैं कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि बड़ी सिटी में या एजुकेटिव वर्ग में ऐसा ना हो, मगर ग्राउंड लेवल पे ऐसा है, गाँव में है। मैं खुद दलित वर्ग से आता हूँ और मैं देखता हूँ कि वहाँ दहेज लिया जाता है, लड़की के साथ घर की सारे सामान
घर का फ्रिज, टीवी सब कुछ दिया जाता है साथ में। और हम हमारे फ्रेंड उनके अगेंस्ट भी है। मैंने भी कहा मेरे पेरेंट्स कि मैं ये नहीं लेना चाहता हूँ, पर सब कह रहे कि ये परंपरा है कि हमें लेना चाहिए। नहीं, परंपरा सीखनी है तो बाबा साहब से परंपरा सीखो ना। ससुर के पास से गिफ्ट लेना गाड़ी, वो भी दहेज ही है, तो वो तो होता ही है, सबको पता ही है। वो तो ऐसा कहते हैं कि ये तो खुशी खुशी दे रहे हैं, हम थोड़ी ना मांग रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि 10 में 1 खुशी दे रहा होगा, 9 के ऊपर प्रेशर बन जाएगा। हम उसको हाँ। अरे मैंने तो ऐसा भी देखा हुआ है कि जो सुबह को केस चलाते हैं, किसका, दहेज का, और शाम को वो साहब खुद 12 लाख की गाड़ी लेके आए दहेज का। सही बात है सर। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि जो दहेज का सही बात है, एकदम सही वकील बात साहब है। लड़ रहे हैं केस। नोट वकील साहब, जज साहब, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, माफ करना, लेकिन एकदम पक्की बात है। सुबह वो दहेज उत्पीड़न का केस सुन रहे हैं और शाम को दहेज वाली गाड़ी से घर जा रहे हैं। एकदम सही बात है। दूध की रखवाली बिल्ली को। हाँ, એવું નથી હોતું। मैं नाम હું જાતે એડવોકેટ છું। નામ નથી બતાવી શકતો, પર્સનલી નામ બતાવીશ। अरे माइक पे नहीं बोलना है नाम, नोटिस आ जाएगा। जो बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे क्या नाम होते है हैं। दीदी आपका? मेरा नाम प्रियंका त्रिवेदी है। बताइए प्रियंका जी, क्या कहना चाहते हैं? दहेज पे यहाँ सब लोग बात कर रहे हैं, दहेज पे कैसे बात ये चल रही प्रॉब्लम है दूर तो हाँ होगी? ठीक है, ये एक सामाजिक समस्या है, जरूर है, पर हर कोई नहीं। बहुत ये सारे तो ये लोगों लोग भी कह रहे हैं में ना, हर बहुत सारे कोई लोगों में सुधार भी आया है, पर बहुत सारे लोग कुछ ऐसे हैं जो अभी भी संकुचित दिमाग के हैं, जो अभी भी ज्यादा बड़ी विचार शैली नहीं रख सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं, वो दहेज की कैसे ठीक किया जाए इसको पुलिस के थ्रू ठीक किया जाए। दहेज प्रथा, पुलिस के थ्रू दहेज प्रथा अगर हमें कम करनी है या फिर उसका कार्यवाही आगे करके, या तो फिर सामाजिक मतलब सामाजिक लेवल पर चेंज जाकर होनी चाहिए। मेंटली चेंज होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए कि ये चीज गलत है। मेरे इलाके में लोग लड़कों को MBBS करने के लिए चाइना इसलिए भेजते कि उनको दहेज लेना होता है। लड़कों को MBBS करने के लिए चाइना इसलिए भेजते हैं उसको दहेज लेना कि दहेज कितना मिलता है, डिपेंड करता है क्या चल रहा है रेट आजकल, पता नहीं, पर अब लेते भाई हैं। जब बिल्कुल खरीद और बिक्री की बात हो रही तो रेट ही पूछा जाएगा ना। दहेज प्रथा अगर दूर करनी है तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि अगर हमारी लड़कियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगी तो खुद उनको अपना वो वर्थ रियलाइज होता है। उसके बाद शी विल वांट कि मतलब मैं ऐसे घर में जाऊं और ऐसे लड़के के साथ शादी करूं जहाँ इक्वालिटी हो, अकल खुली हो। एग्जैक्टली। बट इसमें भी हाँ, लड़के की अकल खुली होनी चाहिए। दोनों की, लड़की और लड़की दोनों। सबसे पहले उनके माँ बाप की अक्ल खुली होनी चाहिए। हमारे यहाँ उल्टा है। हाँ, क्या है लड़का देता है पैसा। क्या चौधरियों में? हाँ, चौधरी में जैसे कम्युनिटी है, वहाँ लड़के वाले पैसे देते हैं 8 से 10 लाख। हमें मेरे गांव में तो हमने उनके ऊपर भी तो प्रेशर हो जाता होगा ना, मतलब रिवर्स सेक्सिज्म भी तो गड़बड़ है ना। चौधरी कास्ट में सबसे ज्यादा ये है कि चौधरी के पास लड़कियां कम है, तो जब शादी करते हैं तो लड़की को पैसे देते हैं, लड़के के घर वालों को, कि भाई हाँ इसे शादी करवा दो, इतने पैसे देंगे। अच्छा, मतलब वो दहेज, रिवर्स दहेज। चलिए आप लोगों से, हाँ बताओ गंदा विवाह। कल ही मैंने पढ़ा कि सबकी मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए कि लड़की ही बड़ा दहेज है। अरे तो ऐसे चाहिए। मैं देखो इस सेंटेंस में एक कुछ सेंटेंस, नहीं इसमें एक गड़बड़ है, इस प्रॉब्लम है। मैंने कई गाड़ियों के पीछे भी लिखा देखा दुल्हन ही दहेज है, क्योंकि जब आप दुल्हन को दहेज कह रहे हो ना, तब भी आप दहेज को वैलिडिटी दे रहे हो। वो लड़की है, वो किसी की इक्वल पार्टनर होगी, दोनों लोग मिलकर अपनी गृहस्थी चलाएंगे और दोनों तरफ के माता पिता की सेवा करेंगे, बंधु बांधवों के साथ प्रेम से रहेंगे। तो दहेज को तो खत्म ही, लड़की भी दहेज नहीं, लड़का भी दहेज नहीं है। इस पर सहमत हो? बहुत बढ़िया। चलिए, यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस, थैंक यू सो मच। लंदन टॉप की चुनावी यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। एक बात मेरे को बोलनी है आपसे, अगर आप अब गुजरात आइए हैं तो यहाँ का सब कुछ खाना खा के जाइए। भाई अगर सुनो, क्या नाम है आपका? क्षितिज। हाँ, इतने फूड ब्लॉग बनाए हैं ना कि तुमको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि मैं गुजरात में रहता हूँ, मैंने इतना क्यों नहीं खाया है। मैं लगातार खा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत आपके प्रेम के लिए आभार। ये यात्रा लगातार चलती रहे। शेर सुना दिनेश दासा सर स्टेट PCS को बहुत बढ़िया लेवल पे ले गए थे, वो भी कहना पड़ेगा, अच्छा काम किया है। दिनेश दासा सर थे, अभी वो रिटायर हो गए हैं, उनका टेन्योर खत्म हो गया GPSC में। अगर वो UPSC में भी जाएगा ना तो UPSC को एक लेवल ऊपर ले जाएंगे, इतना बढ़िया काम किया है उसने। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भ्रष्ट या अकर्मण्य अधिकारियों पर बात होती है तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका भी जिक्र होना चाहिए। अभी अरे क्लोज करने दे भाई, रोक जा। हाँ बताइए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट। सर, मेरा ये कहना है कि आप आए हैं चुनाव यात्रा देखने, तो गुजरात में जो डेवलपमेंट हुआ है वाहवाही तो होती है ऐसे
जैसे कि केरल से लोग आते हैं, तो केरल जैसे मैं पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी में, वहाँ भ्रांतियाँ ये फैलाई गई है कि गुजरात में जाओगे तो आपको मार देंगे, आपको वो कर देंगे। ये भ्रांति फैला रहे हैं गुजरात के बारे में। यस, हाँ, तो फिर वो जो बंदे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं कि इससे ज्यादा सुख शांति कहीं नहीं मिलेगी। चलिए मैं बता देता हूँ, आप तो घूमे, आप अब मैं बिल्कुल सही बताऊंगा। देखिए, गुजरात हमारे देश के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, 2-3 वजहों से। एक तो जो हमारी शेयर्ड लेगेसी है, उसके जो 2 बड़े स्तंभ हैं आज़ादी के आंदोलन के, बापू महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक व्यक्ति जिसने हमारे देश को राजनीतिक आंदोलन करना सिखाया। आप समझिए, अभी भी हम लोग चुनाव में घूमते हैं तो बहुत सारे वोटर मिलते हैं जो निर्लिप्त हैं, कौन धारा शब्द बनेगा, क्या मुद्दे, उनको कोई लेना देना नहीं। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले क्या स्थिति रही होगी, गरीब किसान है, मजदूर है, गांव में है, तो उन्हें ये नया पॉलिटिकल सिस्टम नहीं पता था। तो गांधी जी, उनके पहले लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, एक लंबा सिलसिला है। मैं कितने ही क्रांतिकारियों के नाम गिना दूं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम गिना दूं, जिन्होंने देश की जनता को इस राजनीतिक टूल के बारे में दीक्षित किया, कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो एक वो बड़ा योगदान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सत्याग्रह वगैरह किए, खेड़ा वगैरह में, वो सब तो ठीक है, और रियासतों के एकीकरण का काम किया। आजकल सब लोग अपनी अपनी पॉलिटिक्स के लिए पटेल, नेहरू, गांधी की अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। मेरी गुजारिश है कि इनके बारे में पढ़ा जाए। एक तो वो है। देश में आज की तारीख में जो सबसे शक्तिशाली नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री 2014 से नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह, वो यहाँ से आते हैं, इसलिए भी लोगों का अतिरिक्त ध्यान जाता है। कुछ मामलों में गुजरात बहुत अच्छा है। इंडस्ट्रीज़ का जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेल्ट का डेवलपमेंट है। एक जो यहाँ लोगों ने कहा कि बनारस जाते हैं तो वहाँ भी हूल लेके आते हैं कि नेता तो हमारे यहाँ का है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जिसमें गुजरात को बहुत सुधार की ज़रूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या गुजरात में सरकारी स्कूलों की शिक्षा और सरकारी अस्पतालों में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं, क्या वो विश्व स्तरीय हैं? रूरल एरियाज़ में सड़कें और नगरों से गुजरती हुई नदियाँ, बड़ोदरा के बीच से नदी गुजरती है, राजकोट के बीच से नदी गुजरती है, सूरत के बीच से नदी गुजरती है, क्या वो सही हैं? क्या ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त है? तो ऐसे बहुत सारे सूचकांक हैं जिस पर गुजरात को अपनी परफॉर्मेंस और भी सुधारने की आवश्यकता है। और अब यहाँ पर एक और पॉलिटिकल फोर्स आ गई है, तो यहाँ पे मुकाबला मैं मान के चल रहा हूँ कि अगले कुछ वर्षों में, दशकों में और भी ज़्यादा रोचक होगा। गुजरात के लोग बहुत प्यारे हैं, आपने देखा कितने प्यारे हैं, दिखाइए जरा सब लोग, गौर से देखिए इन प्यारे चेहरों को, ठीक है। बहुत ही दोस्ताना इनका रवैया है, अपने स्नेह से सिंचित करते हैं, काकी से बनवा के थेपला, काकड़ा और सब चीज़ें लेकर आते हैं, और जो नहीं लाते हैं वो लाएंगे, ठीक है। इसीलिए इतनी तारीफ कर रहा हूँ कैमरे पे, ठीक है। और इतिहास के तो खूब सारे उदाहरण यहाँ पर बिखरे हुए हैं। सो इट्स लाइक अ मिक्स स्टेट, कमियाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं। आप अपने स्टीरियोटाइप से बाहर निकल के जब अपने गुजराती लोगों से दोस्ती करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दे आर वाइब्रेंट पीपल और बहुत ही वोलेटाइल लोग हैं। तो समझ तो है ही, है ना? ऐसे रगड़ते हैं ना, ऐसे रगड़ते हैं, ठीक है। मैंने नहीं बोला है, ये सब फालतू का चीज़ होता है, नहीं खाना चाहिए, है ना, इससे बीमारियां होती हैं। नशा मुक्त रहना चाहिए और शराबबंदी सिर्फ कागजों पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया। गुजरात का ये सिलसिला हमारा बातचीत का, दर्शकों से संवाद का चलता रहेगा। हम अब उस पैटर्न से बाहर निकलने की सायास कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम, जो हमारे बाकी साथी कर रहे हैं, क्योंकि वो विधानसभा या जिला स्पेसिफिक जा रहे हैं कि अच्छा कौन जीत रहा कौन हार रहा, वो आप दर्शकों के मुंह से सुन ही लेते हैं। पर अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर युवा जनता से मुझे उनके हिस्से की सोच मिले, उसके सिलसिले में ये प्रयास होता है। आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों ने जिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्चे भरे हैं, ना आपके नल से पानी लीक हो और ना प्रिंटिंग प्रेस से या किसी और से पेपर लीक हो, समय से इम्तिहान हो, अच्छे से कॉपी चेक हो, समय से रिज़ल्ट आए और समय से नियुक्ति पत्र भी मिले। और उसके बाद की जिम्मेदारी, जो एक ये धारणा बनी है कि साहब सरकारी सिस्टम में बिना ग्रीस के घूमता ही नहीं है चक्का, तो जब तुम लोग सिस्टम में जा रहे हो तो सुधारने का काम भी
कोई दूसरा कोई पैगंबर मसीहा नहीं आएगा, ठीक है। आप बने, ये वाला अच्छा है चलो मिल गई साखी, आप बने रहिए ललन टॉक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।